2026 शुरू हो गया है और मेरा मन था मैं 2026 का पहला एस्ट्रोलॉजी का पॉडकास्ट अपने दोस्त कार्तिक गौर जी के साथ शुरू करूं, क्योंकि उन्होंने 2025 में इस चैनल पे आके और अपने प्लेटफॉर्म पे जो जो बातें बोली वो बहुत सटीक निकली, इंक्लूडिंग बांग्लादेश को लेके, जो वो एक्चुअली 25 नहीं 24 से बोलते आ रहे थे। एरा ऑफ वॉर को लेके, भारत के लिए ट्रेड की चुनौती को लेके, ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के किस तरह के रिलेशनशिप होंगे उसको लेके, ट्रंप की तो एप्स्टीन फाइल बार बार हर 2-3 महीने बाद कुछ नया आ जाता है, उस पर भी बात कर लेंगे, ट्रेड पे भी बात कर लेंगे, यूएई गल्फ कंट्रीज में भारत के रिश्ते कैसे होंगे उस पर भी बात कर लेंगे, एरा ऑफ वॉर के अंदर क्या होने जा रहा है वो सबसे जरूरी है। वैसे तो 2026 आप सबका मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरह से बना हो, खुशी से बना हो, बट आने वाले टाइम की एंजाइटी, बेचैनी, क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, वो सब कार्तिक जी से हम आज डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट मैं करूंगा जिस बात पे कार्तिक ने ट्वीट भी किया हुआ है, धुरंधर को लेके। अब धुरंधर का जो मैजिक था वो ओटीटी पे आने वाला है, तो धुरंधर को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, लाइट नोट से शुरू करके चुनौतियों पे जाएंगे। थैंक यू कार्तिक फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते, नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आशा करता हूँ कि दिस ईयर विल बी फैंटास्टिक एंड यू विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स बेटर देन धुरंधर। तो ये क्या है, ये पहले मैं गल्फ से लेता हूँ, आपने भी मूवी देख ली है, फिर मैं पहले गल्फ देता हूँ कि क्या ये गल्फ कंट्रीज क्यों इतना पाकिस्तान के बारे में मूवी में दिखाया जा रहा है। और कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि पर्सनली मेरे हिसाब से डज नॉट मैटर, इंडियंस की इकोनॉमिक पावर ऑल ओवर ग्लोब इज इनफ कि ये मूवी को इतना बड़ा ऑल टाइम हिट कर दिया है। बट एज अ डिप्लोमेटिक थिंग, एज अ इंडियन कल्चरल थिंग, ये गल्फ कंट्रीज में क्यों रिलीज नहीं हुई, क्या कारण रहे? क्या पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस इतनी अच्छी चल रही थी, या इंडिया ने कोई ट्रिक मिस की? क्या आपके हिसाब से रीजन रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि ऑलवेज आपको एक रियलिस्टिक आंसर चाहिए ना, तो ऑलवेज थिंक फ्रॉम द अदर्स पर्सपेक्टिव ऑल्सो, राइट? अच्छा, अभी फॉरगेट अबाउट ऑल द गल्फ, आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट यूएई। ओके, यूएई में उनका लोकल पॉपुलेशन हार्डली 2% के कम है, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट एन एक्सपैट पॉपुलेशन विच इज 95% to 98%, which is a huge population, right? Within that population, the majority, I think 60 to 70% could be Indian Pakistanis. Okay. Now think of it from an other country's perspective. वो बोलेंगे कि यार यार ये तुम लोग दोनों का ऑपरेशन सिंदूर 1971 ये सब चलता रहता है यार, हमारी कंट्री में यार वी डोंट वांट स्ट्रेस। ओके, दैट इज अ मेजर मेजर रीजन। ओके, विच अगर लॉजिकल ऑडियंस समझ सकती है तो वो समझो कि ये भाई, अगर लेट्स से इंडिया में 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, लेकिन समझो हमारा खुद का पॉपुलेशन खाली 10 करोड़ होता और 100 करोड़ के ऊपर लेट्स से हमारे पास रशियंस और यूक्रेनियंस होते, और कोई ऐसी फिल्म आ रही है या कुछ ऐसा चीज आ रहा है जहां पे यार थिएटर के अंदर आपको पता नहीं है क्या इमोशंस चले जाए, और अननेसेसरी आपका आपको आपका जो फोकस है कंट्री का वो हटा के आपको अपने थिएटर के बाहर यार हर जगह पे आपको आर्मी लगानी पड़े या पुलिस लगानी पड़े या अपने इंटरनल एजेंट्स लगाने पड़े, डजंट मेक सेंस फॉर देम। एट व्हाट कॉस्ट? अभी अभी काउंटर नैरेटिव ये होगा कि लोग पूछेंगे पर कार्तिक जी यार वो इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट मैच तो कराते थे। तो अगेन यू पिक एंड चूज, राइट? एक एक तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भैया देयर इज अ हिपोक्रेसी एवरीवेयर, इंक्लूडिंग इंडियंस। तो कल को अगर ट्रंप बोल रहा था, जैसे आई ऑलवेज लाइक टू से द अनकंफर्टेबल ट्रूथ, तो अभी जैसे ट्रंप में बॉन्डी अटैक हुआ तो ट्रंप ने जैसे बोला कि वी नीड टू फाइट अगेंस्ट द रेडिकल इस्लामिस्ट ब्ला 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 करके, तो इमीडिएटली हमारे इंडियंस के लोग शुरू हो गए कि यार लेकिन तुम तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, व्हाट अबाउट पाकिस्तान, व्हाट अबाउट पाकिस्तान। तो मैं मन में यही सोच रहा हूँ कि यार यू आर एन आर्मी गाय, डिड यू नॉट एवर थिंक कि भाई व्हाट आर वी डूइंग विद द तालिबान देन? सो हर कंट्री का इंटरेस्ट होता है यार, एंड एट द एंड ऑफ द डे हर कंट्री का हाथ में खून होता है। मेरा तो प्रॉब्लम यह है कि भारत के हाथ में बहुत कम खून है। तो ये जो हम बुद्ध का देश है और वो सब, मैं जो ऑब्जेक्शन ले रहा था वाज प्योरली बेस्ड ऑन दैट थिंग। कमिंग बैक टू धुरंधर, अभी आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देते हो विच इज इन अ ओपन स्टेडियम,
where you will have a police bandobast, where everything is on camera, where every guy knows कि बॉस जरा मैंने चूंचा किया सीधा डिपोर्ट हो जाऊंगा, वो डर उसको भी है. And net UAE has got a lot to gain from it, boss. The ICC का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है, and it's a very positive PR for the country अगर वो मैच दुबई में होता है. जबकि अगर वो धुरंधर चलती है, गॉड फॉरबिड अगर कुछ मारामारी होती है, भाई किसी ने कोई चाकू मार दिया, कुछ हो गया, तो भाई यूएई का तो होल पीआर इज प्योरली बेस्ड ऑन इट्स सेफ्टी, राइट? ये मैं कॉन्ट्ररी व्यू दे रहा हूं आपको. सुनना है ना सुनना है, वो जो नहीं समझेगा वो तो शुरू हो जाएगा नीचे, अरे यार ये तो वहां रहता है तो उसको मतलब वहां को मस्का लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है. तो आई एम नॉट, दैट इज नॉट माई ऑडियंस, बिकॉज दे आर नॉट लॉजिकल. वो अपने एरिया के बाहर भी कभी नहीं जाएंगे, तो दे विल नेवर अंडरस्टैंड कि व्हाट चैलेंजेस द कंट्रीज फेस. डायनामिक्स है. एंड कार्तिक, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू स्टार्ट विद दिस, बिकॉज आप वहां पे रह रहे हैं और ये एक बड़ा सवाल है मेरे अनुसार. आई तो डोंट केयर एट ऑल. मेरे हिसाब से इंडिया की इकोनॉमिक पावर आज ऐसी है कि हमें अपने लिए मूवी बनानी है, जिस देश को रिलीज करनी है करे, नहीं करनी ना करे. बट सवाल उस एंड पे उठ जाता है कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया, क्योंकि आजकल इट इज एरा ऑफ टोटल वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, डिप्लोमेटिक वॉर, वाटर वॉर, ट्रेड वॉर, इन्फ्लुएंस वॉर, टोटल वॉर का जमाना है. तो पाकिस्तान के खिलाफ जब आप एक मूवी बन रही है, पाकिस्तान के जो रियलिटी दिखा रही है, वो इन देशों में जहां पे इंडियंस हैं ना रिलीज हो, तो वो मूवी के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए, इंडियन इंटरेस्ट के लिए अच्छी बात नहीं है. तो इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में हमने को बात को आई फुली एग्री. इनफैक्ट मैंने तो ओपनली ये कहा है, यू हैव बीन फॉलोइंग मी, मैंने कभी भी नहीं बोला कि धुरंधर को नहीं बनाना चाहिए. इनफैक्ट आई एम ऑल फॉर इट बिकॉज इट्स अ वेरी अनअपोलोजेटिक फिल्म एंड दैट्स हाउ द फिल्म शुड बी मेड. ये जो यशराज का जो स्पाई यूनिवर्स है विच इज एब्सोल्यूट क्रैक, वो तो भाई किसी के गले में पल्ले ही नहीं पड़ता कि भाई रॉ और आईएसआई एजेंट यार कहीं पे डांस कर रहे हैं और स्पेन में यॉट में पार्टी कर रहे हैं. दैट इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस. वो खाली एक यशराज के यूनिवर्स में होता है. बेसिकली अगर मुंह पे बोलूं तो दे आर फट्टू पीपल. ओके, सो उनको खाली दे आर लुकिंग एट कि भाई ये लंदन में इतना करेगी, ये यूए में इतना करेगी. दैट इज ऑल दे वांट टू शो. सो हैट्स ऑफ टू आदित्य धर, hats off to the casting director for such a fantastic casting. My goodness, I know Gaurav Gera well, and मतलब वो गौरव ने जब इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला, मैंने बोला यार गौरव कहाँ था इसमें. देन उसने वो जो लाइन लिया था कि डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, देन आई अंडरस्टूड, ओह माय गुडनेस, दिस इज गौरव. मतलब व्हाट अ मेकओवर मैन. तो नो डाउट यार ग्रेट फिल्म है, लेकिन मैं ये कह रहा चाहता हूँ, देखो आप मिडिल ईस्ट को एक देखोगे ना, एक तो बहुत सेंसिटिव रीजन है, उनके इंटरनली इतने चैलेंजेस है, एवरीबडी इज वर्किंग ऑन दैट razor's edge, right? And they are all fighting their battle. UAE is fighting a battle against Muslim Brotherhoods. It is fighting a battle against the radicals. The Palestinians हो गया. We have sizable Israeli population in UAE. तो कई फ्रंट पे they are taking पंगास against the so-called conservatives. और ये चीज हमको समझना पड़ेगा. तो कोई भी कंट्री होती है ना, वो बोलेगी कि यार वी विल चूज अवर बैटल, यार करंटली हमारे लिए ये बैटल जीतना इंपॉर्टेंट है. तो हमको उसी टाइम पे 4 फ्रंट पे बैटल नहीं करना है हमको, और ये इंडिया पाकिस्तान का पंगा हमको यहाँ पे नहीं चाहिए. तो आप इसको पाकिस्तान इन्फ्लुएंस वर्सेस इंडियन इन्फ्लुएंस के चश्मे से नहीं देख रहे, आप इसको लोकल लॉ एंड ऑर्डर में हमारे लिए क्या कंफर्टेबल है चश्मे से देख रहे हैं. नहीं, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस से भी देखूंगा. इनफैक्ट पाकिस्तानी आर इन्फ्लुएंशियल, उसमें कोई डाउट नहीं है. सी एनी इमाराती जो ओल्ड इमाराती होगा ना, इनफैक्ट मैंने अभी विवेक ओबरॉय का एक वीडियो ट्वीट किया था, एंड आई फुली रेजोनेटेड विद दैट, क्योंकि मैनी इमारातीज हैव टोल्ड मी व्हेन आई टेल देम, व्हेन आई शो देम ग्रैटिट्यूड के थैंक यू सो मच, आई हैव स्पेंट मोर देन 25 years in UAE, and आई कैन, मैं सुबह उठ के यार मेरा रुद्राभिषेक करता हूँ, मैं शंख बजाता हूँ, मैं अपनी पूजा करता हूँ, मैं जनोई पहनता हूँ, और कई बार धोती पहन के भी मैं मंदिर जाता हूँ. सो नॉट इवन वन टाइम इश्करण. एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड कि मेरे को किसी को चाटने की जरूरत नहीं है, बिकॉज महादेव की कृपा से आई कैन स्पीक टू एनी टॉप गाय, आई कैन सेटल डाउन एनीवेयर. तो मेरे को वो चाटने की कोई जरूरत नहीं है. एंड यूएई डजंट नीड अ पीआर ऑफ मी. या टोनी रॉबिन्सन अभी जाके आया, एंड टोनी रॉबिन्सन इज गोइंग गागा ओवर यूएई, तो उससे बड़ा पीआर तो मैं नहीं दूंगा ना.
तो ही इज अ गाय हु इज फाइटिंग अगेंस्ट रेडिकल इस्लामिस्ट. वो यूएई आया था, इन स्पाइट ऑफ ऑल द एंगर अगेंस्ट यूएई कि भाई तुमने इसको अरेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो. कुछ नहीं हुआ. नहीं, ये टॉमी रॉबिन्सन का बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यूके के अंदर ही फेसेस अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द यूके गवर्नमेंट. उसको जेल इतनी बारी किया है कि वो जो कह रहा है वो हेट स्पीच है, बेसिकली हेट स्पीच है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज ले रहा है. जिस तरह रेडिकल एकदम से पूरा टेररिज्म पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, और वो उसको क्लियर बोलता है भैया कि ये इस्लामिस्ट टेरर है, ये उससे जुड़ा हुआ है, पूरे लंदन में आप बेफालतू में इंपोर्ट करके ले आए हो, हमें यहाँ पे हमारा वे ऑफ लाइफ है वो क्लियर है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपने रेज किया. टॉमी रॉबिन्सन, जो लोग नहीं जानते गूगल कर सकते हैं. एंड आई विल कम टू दैट कि उसी को यूएई आया तो क्या रिएक्शन रहा, क्यों लाया गया? क्योंकि एक्चुअली उसके जो शब्द हैं वो यूके के अंदर लोगों को पसंद नहीं आ रहे, जेल भेज रहे हैं उसके लिए. और यूएई मुस्लिम कंट्री, वो यहाँ पे लाता है वीजा, ट्रैवल, और वहां पे डिपार्टमेंट बहुत सेंसिटिव है यूएई का. दे नो कि भैया कौन व्यक्ति आ रहा है, और वो तो बिल्कुल भी हिडन नहीं है, वो तो इट्स टू ओपन एंड टू ऑब्वियस एंड टू फेमस ऑन सोशल मीडिया नॉट टू बी कि मैं भी चुप चबा के कोई घूमने आ गया. एग्जैक्टली. अरे यार, इतना बड़ा सेलिब्रिटी है यार, हाँ, मतलब कैसे नहीं होगा यार. सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि हर कंट्री की कथनी और करनी अब होता है ना. यूएई की अब करनी को देखो. दे आर डूइंग एवरीथिंग अगेंस्ट व्हाट इंडिया शुड हैव डन. हम बातें कर रहे हैं, उन लोग भाई वो कर रहे हैं. दे आर बैनिंग दोज ऑर्गेनाइजेशंस. उन ऑर्गेनाइजेशन की लिटरली यहाँ पे फटती है. मेरे को 25 साल में आई विल से इट ओपनली, और जो यूएई के लोग हैं वो रेजोनेट करेंगे कि यार 26 साल में इश्करन मैंने कभी मेरी गाड़ी इसलिए नहीं रोकी है कि भाई लोग रास्ते पे नमाज कर रहे हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आई यूज्ड टू स्टे इन प्रीवियसली जहां रहता था, तो दैट वाज ऑन द 31st फ्लोर. ओके, तो वहां पे एक दिन थोड़ा लाउड स्पीकर का आवाज वॉल्यूम ज्यादा था. तो मेरे नेबर ने बोला ये क्या है यार. तो उसने हर मस्जिद के बाहर भी एक ईमेल आईडी वगैरह लिखी होती है, तो उसने ईमेल भेजा कि यार ये साउंड लेवल बहुत हाई था. इमीडिएटली द नेक्स्ट डे द लेवल वाज चेंज एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड. यार ये जो वहां पे भी जो प्रीचर्स होते हैं, मुल्ला लोग होते हैं, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन होती है कि बॉस तेरे को अपना ज्ञान नहीं देना, जो बेसिक स्कोप है वही देना है. एंड देयर शुड बी नो preaching, definitely no radical preaching at all. So everything is being monitored. तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि भाई आप लोग जब एक गुस्सा टारगेट करते हो ना, तो आप देखो कि भाई उस कंट्री का पर्सपेक्टिव भी आप समझो कि भाई दे आर ऑलरेडी बैटलिंग लॉट ऑफ थिंग्स. प्लस कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग कि भाई किसी भी लोकल को आप जब थैंक यू बोलोगे ना, तो वो आपको बोलेगा कि कार्तिक व्हाई आर यू सेइंग थैंक यू, दिस इज आल्सो योर कंट्री. एंड दे हैव दैट इक्वल रिस्पेक्ट फॉर इंडियंस एंड पाकिस्तानीज. ओके, पाकिस्तानीज का रिस्पेक्ट में भी अभी कम हो रहा है बिकॉज ऑफ द बेगिंग थिंग्स एंड द स्कैंडल्स एंड स्कैम्स एंड वो थिंग. आपने वो बेगिंग पे देखा, सऊदी अरेबिया ने 50,000 पाकिस्तानी बेगर्स को डिपोर्ट किया, और उनकी मिनिस्ट्री को कहा जा रहा है कि फटकार लगाई है कि जो यहाँ पे अलग अलग रीजन से, रिलीजियस रीजन से, टूरिज्म रीजन से वीजा लेके सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, आप पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे चेक रखिए कि ये सही में आ रहे हैं या यहाँ पे आके ये बेगिंग करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. सो मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई एक इंडियंस का रिस्पेक्ट है, पाकिस्तानीज का भी रिस्पेक्ट है, बिकॉज ऑल सड एंड डन दे वर आल्सो देयर व्हेन ऑलमोस्ट यूएई वाज नथिंग बिफोर द ऑयल वाज डिस्कवर्ड. तो अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हमारी ओल्डेस्ट कम्युनिटी भाटिया कम्युनिटी है. आई एम नॉट फ्रॉम दैट कम्युनिटी, तो कोई मेरे को ये नहीं बोले, बट भाटिया कम्युनिटी का रिस्पेक्ट बहुत है बिकॉज दे वर देयर सिंस दी वेरी वेरी ओल्ड. 60s की बात कर रहे हैं. when the sheikh was not sheikh, yeah, they used to also maybe travel in a camel, या camel भी नहीं था. Those were the days when the Bhatia community was doing very well. So they helped the top guys then, and those guys have not forgotten. So within the Indian community also, the Bhatia community का respect एक अलग level पे. That's why our oldest जो temple है हमारा, अभी तो BAPS का बहुत बड़ा है, but एक textile market है हमारा दुबई में. तो टेक्सटाइल मार्केट में ठाकुर जी की हवेली इज द ओल्डेस्ट वन. क्यों? क्योंकि सारे जो भाटिया कम्युनिटीज थे उनका बेसिकली टेक्सटाइल का बिजनेस था. तो उनको तो भाई सुबह सुबह ऑफिस जाने के पहले तो जय श्री कृष्ण और ठाकुर जी को पूजा करना ही है. तो दैट इज सिंस 70s प्रोबेबली और 60s, इवन आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, बट बहुत पुराना है.
उसके बाद तो बहुत सारे मंदिर बने। ये बीएपीएस को तो एक अलग पीआर मिला बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स। अबू धाबी को भी एक लाइमलाइट पे लाना था, बट देयर आर मेनी टेम्पल्स ओवर हियर। सो मैं उन लोगों को यही बताता हूँ, एट द रिस्क ऑफ गेटिंग ट्रोल्ड, एट द रिस्क ऑफ बीइंग कॉल्ड वॉट एवर इट इज, कि भाई अल्टीमेटली आपको आपके लिए खड़ा रहना है। अभी जैसे बांग्लादेश की सिचुएशन में आप गाली दोगे किसी और कंट्री को कि भाई इसने देखो अपना, इसने हिंदू वर्ड यूज नहीं किया, इसने ये वर्ड यूज नहीं किया, इसने वो वर्ड यूज नहीं किया, तो मैं खुद सोचता हूं कि यार जब हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप दूसरों को गाली क्यों दे रहे हो? सी, आप एक दल का और एक व्यक्ति के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते हो, लेकिन हार्ड फैक्ट ये है कि समवेयर डाउन द लाइन, आप पहलगाम का देख लो यार, इश्करण एमईए का ब्रीफिंग्स देख लो, कहां पे उन्होंने व्हाट हैव दे सेड? आर वी स्पीकिंग द ट्रूथ एज इट इज? वी आर नॉट। फिर दूसरों को गाली देके क्या फायदा है? अभी 3 दिन पहले इश्करण, वी हैव हैड द वेरी स्ट्रेटेजिक आर्मी ड्रिल्स, एंड आई शेयर दैट आल्सो इन अ ट्वीट, कि भाई एट दैट लेवल वी आर वर्किंग। अभी फिर भी अगर 1.5 GB गैंग को लगेगा कि भाई धुरंधर रिलीज नहीं की, तो भाई धुरंधर इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूएई। धुरंधर तो कार्तिक ऐसे नया चीज है, तो धुरंधर पे थोड़ी बात करनी जरूरी थी, क्योंकि एक इवेंट है कि गल्फ कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएई में रिलीज नहीं हुई, बट देयर आर मच मोर सीरियस इवेंट्स टू डिस्कस इन 2026, और मैं थोड़ा सीरियस बातों पे आना चाहता हूँ। और सीरियस बात में मैं सबसे on that note, Ishkaran, I will say that people have no idea how much Indians are respected in UAE. अभी मुझे पता है कोई ना कोई बोलेगा, अरे आपको बाद में पता चलेगा, बाद में पता चलेगा, आपको पता चलेगा, इन लोगों का भरोसा नहीं है, ये है वो है। अभी 26 साल से तो मैं सुन रहा हूँ। अभी जब होगा, इट इज देखो, इट इज गुड किसी भी देश में, यूएई छोड़िए, वर्ल्ड में किसी भी देश में इंडियंस के लिए कंफर्टेबल लिविंग स्पेस हो, वर्किंग स्पेस हो, इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग फॉर एनी इंडियन, राइट? बट बियॉन्ड दैट, अपने को जो इंडिया के चैलेंजेस हैं, मैं थोड़ा उस पर आना चाहता हूँ, और उसके अंदर मैं यूएस ट्रेड पे भी जाऊंगा, ट्रम्प पे भी जाऊंगा, इप्स्टीन फाइल पे भी जाऊंगा, पर पहले इमीडिएट नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, क्योंकि जैसे मैंने ना, वॉर्स के अंदर भी एक्टिव वॉर इज द बिगेस्ट, बाकी सब तो उसको लीड कर रही है ना, चाहे वाटर वॉर हो, चाहे ट्रेड वॉर हो। अब एक्टिव वॉर के अंदर बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशन हुई है, और पिछले साल में पूरे 25 में हुई है, जहां पे मोहम्मद यूनस शुरू करता है ग्रेटर बांग्लादेश के मैप से, जहां पे आप आगे बढ़ते हैं, फिर 7 सिस्टर्स की बात करता है, थ्रेटन करता है, नॉर्थ ईस्ट को काटने की बात करता है, जिसका असम का सीएम जवाब देता है। नटशेल ये हो जाता है कि बढ़ते बढ़ते आपको पता है किस तरह हिंदूज का जेनोसाइड कर रहा है। क्या देख रहे हैं आप भारत के चार्ट में, प्रधानमंत्री मोदी के चार्ट में, कि 2026 में बांग्लादेश को लेके क्या होने जा रहा है? देखिए, एक तो मैं कैवेट लगाता हूँ, और लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई कोई भी ज्योतिषी होता है ना, ही इज लाइक अ कंसल्टेंट, राइट? तो वो श्री कृष्ण बन सकता है, लेकिन अल्टीमेटली काम तो अर्जुन ने ही करना है। तो ये मैं एक ट्रोल आर्मी को पहले ही समझा देता हूँ, बिकॉज पीपल आर ऑल्सो यूज टू वॉचिंग दिस 10 सेकंड रील्स। ओके, अच्छा, अभी जो लोग मुझे अक्रॉस द प्लेटफॉर्म फॉलो करते हो ना, उनको पता होगा कि भाई राइट ऑन द डे ऑफ मोदी 3.0 swearing in, आई हैड सेड वन थिंग वेरी क्लियरली, कि मोदी जी चाहे या ना चाहे, उनको युद्ध लड़ना पड़ेगा। दैट वाज माय इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। आपने दिस, हाँ सॉरी, बहुत बारी बोला है, वो मेरे प्लेटफॉर्म पे भी बहुत बारी बोला है कि वॉर का era। एग्जैक्टली, एंड दिस वाज ऑन दैट डे इटसेल्फ। सो कोई जनरली एस्ट्रोलॉजर्स को ये सुनना पड़ता है ना कि भाई पोस्ट इवेंट सारी चीज ज्ञान देते हैं, तो नन ऑफ माय प्रेडिक्शंस आर पोस्ट इवेंट। वो जो मेरे को ज्ञान देना था वो मैं पहले ही देता हूँ। ओके, सो ऑन दैट डे दैट रेड अलर्ट वाज देयर, and that red alert was in a good way, because I thought India would finally grow up as a nation. Why? Because we as individuals, हमारा प्रॉब्लम ये है कि भाई पानी जब तक सर के ऊपर नहीं जाता ना, तब तक हम तैरना भी शुरू नहीं करते। ये फैक्ट है, अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, लोगों को पसंद आए या ना पसंद आए। एंड दैट वाज द रीजन व्हाई 2019 का स्वेरिंग इन चार्ट मेरे को मोदी जी का पसंद नहीं आया था। एंड आई एम ऑन रिकॉर्ड टू से, ये गुरु इन लग्न है ना, ये हमको बर्बाद कर देगा। व्हाई? बिकॉज वी आर इन कलयुगा। कलयुग में अगर प्रधानमंत्री एक प्रीस्ट किंग की तरह सोचता है, वेर एज द वर्ण ऑफ ए प्रधानमंत्री इज क्षत्रिय, देन फॉर मी एज अ राज ज्योतिषी इट इज अ रेड लाइन।
आप लोग पर्सनल पीआर करते रहो, खुश होते रहो कि इनको इथियोपिया से मेडल मिला, ये मिला, वो मिला. A guy like me who is a hardcore nationalist and who loves only his country, for him, Dal and Vyakti are just means to the objective of doing something good for the country. वो तो openly बोलेगा. And I am, at least lot of people would respect me कि भाई I said that uncomfortable truth in spite of people telling me कार्तिक यार तेरा सब कुछ ठीक चल रहा है यार, तू काहे को पंगा लेता है यार, पैसे बना यार, think like a Gujarati. But I don't want to think. And why am I getting excited or why am I getting frustrated to that level is because I see that writing on the wall. And I've been talking about it right from Modi 3.0 कि प्रधानमंत्री जी को युद्ध लड़ना पड़ेगा. Now, before Pahalgam happened, we had the same issue with Bangladesh. 6 महीने पहले पहलगाम हुआ, उसके 6 महीने पहले सेम सिचुएशन था. उसी वक्त मैंने बोला था कि प्लीज प्रधानमंत्री जी अभी भी जाग जाइए. सम ईमेल्स आर रिटन फॉर पीपल ऑन सीसी एंड नॉट फॉर पीपल हुम यू इंटेंड टू राइट. तो कई बार आप किसी को मारते हो ना, तो उसका जो इन अ वे उसको जो सुनाना होता है थप्पड़ की गूंज, वो होता है चाइना और पाकिस्तान को. लेकिन अगर आप एक छोटू को भी हैंडल नहीं करते हो ना, तो फिर तो वो दो लोग बोलेंगे छोटू यार तेरे को ही कुछ नहीं कर पाया यार, तू तो यार तेरे को तो मतलब कहीं पे इजीली मसल कर सकते थे, तो तू शुरू रख एंड देन वी विल डू व्हाट वी हैव टू डू. एंड ये पहलगाम बहुत इम्पोर्टेंट बात है कार्तिक कि मैसेज ड्राइव होम करने के लिए ना, क्योंकि अगर आप ये देखिए, और ये बात तो सबको पता है, भय बिन ना हुई प्रीत. अगर आपका भय एक तटपुंजे देश बांग्लादेश को नहीं है, जहां पे लिटरली डू नॉट नीड द आर्मी, जहां पे अगर आप बीएसएफ जाए ना तो वही उनको अच्छी तरह सिखा के आ जाएगी. तो और वहां वहां पे तो कोई पे ये जस्टिफिकेशन भी नहीं है, क्योंकि एक तो हमारी ट्रोल आर्मी में एक होता है ना कि भाई तुम मोदी जी को सिखाओगे, तुम अजीत डोभाल को सिखाओगे, पाकिस्तान तो न्यूक्लियर कंट्री है, ये है वो है. अरे ये कौन सा ज़ेलेंस्की है बांग्लादेश कि उसके पीछे नेटो खड़ा है? कौन सा न्यूक्लियर पावर उसके पीछे खड़ा था? क्या था? कुछ नहीं था. बट समटाइम्स जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. इन सिमिलर मैनर एक्शन डिलेड इज नॉट वर्थ इट. आपका पहलगाम नहीं होता, या फिर देयर वाज अ हाई प्रोबेबिलिटी पहलगाम नहीं होता, if you would have shown the muscle power when you are required to. तो ये चीजें फैक्ट है, और ये प्योरली मैं बेस्ड ऑन ज्योतिष बोल रहा हूं. तो काफी लोगों को लगेगा कि यार ये ऐसे बोल रहा है, पर दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन ज्योतिष. यू लुक एट द स्वेरिंग इन चार्ट. स्कॉर्पियो लग्न, लग्नेशीज मंगलन केतु, भारत का मंगल दशा शुरू हो रहा है. भारत के लिए मंगल मारक है, 7th लॉर्ड है. 7th हाउस इज द हाउस ऑफ लव एंड वॉर. And in Bhuloka, you cannot have respect without the gun. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई अगर कोई भूलोक को करेक्टली समझता है ना, तो दैट इज रशिया एंड चाइना. और एंड आई वाज द रेयरेस्ट, probably I don't know how many of them even objected when Narendra Bhai said this is not an era of war to Putin. But by the grace of Mahadev, I take lot of credit for that. I was probably the only one who had the guts to say कि Modi ji is wrong over here. This is an era of war. This is a युगा of war. आप नेटो को खुश करने के लिए, ये जो इंडियंस को है ना यार, ये दोनों नाव में पैर रखना है, सब कुछ बैलेंस करना है, थोड़ा पुतिन से भी धंधा करना है, थोड़ा नेटो से भी धंधा करना है. तो अगर लोगों ने धुरंधर देखी है, तो जब हमको कॉन्स्टेंटली कहते हैं ना ये बनिया हिंदू बनिया हिंदू बनिया हिंदू, दैट इज प्योरली दिस कि अभी भी हमको ट्रेड करना है. ये लाइक द अदर, एक तो हमारे आर्मी वाले भी, द अदर डे आई वॉच लॉट ऑफ दिस डिस्कशंस. वन ऑफ द आर्मी गाइज सेज दैट देखिए हमें थोड़ा रुकना चाहिए, जब हमको प्रॉपर जस्टिफिकेशन मिल जाए तब जाके हमको बांग्लादेश पे एक्शन करना चाहिए, सो दैट देयर आर नो सैंक्शंस अगेंस्ट हिम. और मैं सोच रहा हूं यार, रियली दिस वर द गाइज ऑन द फ्रंट लाइन? लाइक जस्टिफिकेशन, like did Putin wait for a justification कि भाई यूक्रेन नेटो ज्वाइन कर ले तब जाके मैं कुछ करूंगा? See, there are two ways. As I said, lot of the thinking sometimes is old, and army में भी there are multiple views. तो इसलिए, और ये बात बिल्कुल सही है, मेरा व्यू तो बहुत क्लियर है, मैं अपना व्यू बोल सकता हूँ. शक्तिशाली को कोई जस्टिफिकेशन नहीं चलती.
राजा के लिए कोई नियम नहीं होता। इस We रीजन के create our आपका own rules here. इस रीजन का आपको राजा बनना है। मैं बोलता हूँ अखंड भारत फिजिकली नहीं भी करना, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को ढाका को लेने में, बट अखंड भारत जोन ऑफ इन्फ्लुएंस तो कर लो कि बिल्कुल भैया ये जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में तो आपकी चलती है। पर इसमें 2 पॉइंट्स आना चाहता हूँ मैं कि बांग्लादेशी हिंदूज के साथ जो हो रहा है वहां पे, और ये अभी से नहीं हो रहा, ये कॉन्टिन्यूम में चलता आ रहा है। हम पहले मीडिया में बोलते नहीं थे, आज सोशल मीडिया पे आप हैं मैं हम बोल रहे हैं। हो तो ये शुरू से रहा है, जनसंख्या कम कैसे हो रही है। अब इसमें 2 चैलेंजेस आ रहे हैं। एक चैलेंज लोग ये ला रहे हैं कि अप्रैल से पहले जो चुनाव है, अगर कुछ करना, ये मोहम्मद यूनुस जान के करवा रहा है कि उसको इलेक्शन पोस्टपोन करने का मौका मिल जाए। इस बात में कुछ दम है कि भारत को अप्रैल तक वेट करना है। तभी मैं आपसे आ रहा हूँ डेट्स पे जो मैं आना चाहता हूँ। तो बहुत सेंसिबल डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अप्रैल के बाद कीजिए, ये अभी उसको अपना इलेक्शन डिले करके एंटी इंडियन को पावर में बैठने का एक पर्पस है। दूसरा जो चैलेंज है, जो जेन्युइन डिफिकल्ट चैलेंज है, कि हिंदूज वहां पे एक पॉकेट में ज्यादा नहीं, कहीं पे ज्यादा है, बहुत स्कैटर्ड है, और आपको अनलेस इट्स अ वेरी रैपिड कैंपेन द लॉस ऑफ हिंदूज लाइफ विल बी अ लॉट। और तीसरा जो कहते हैं लोग कि बहुत लोग आना भी नहीं चाहते। तो टाइमिंग को लेके, क्योंकि मेरे हिसाब से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और मैं आपका एक ट्वीट शेयर कर दूं फिर उसके बाद मैं टाइमिंग पे आना चाहता हूँ। इफ आई कैन जस्ट शेयर इट, यस। Jupiter and Gemini and window Operation Sindoor is open from December 4, 2025 to June 1, 2026। ये बांग्लादेश प्रोवोक्स इंडिया येट अगेन, तो उसके ऊपर आप दिसंबर में कह रहे थे। तो बांग्लादेश का स्पेसिफिक मैंने बोला था, दैट वुड बी ऑन द अदर ट्वीट विच इज फेब्रुवरी, हाँ दिस वन, February 2026. ओके, This I had said around 2024 when I had said that February 2026 to around April 2030, if I get the exact date, that is the time when Bangladesh will disintegrate into multiple parts. तो अगेन मैं इस चीज पे ये भी आना चाहता हूं कि भाई दैट डजंट मीन हमको फरवरी तक भी रुकना है, क्योंकि कोई भी कंट्री डिसइंटीग्रेट होगा तो आज आप एक्शन करोगे तो उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है। एनीवेज इट विल टेक 2-3 मंथ्स टू फॉर्मलाइज थिंग्स एंड उसका स्वेरिंग इन चार्ट हम तब बना सकते हो। दिस इज हाउ राज ज्योतिषी इज यूज्ड टू वर्क इन प्रीवियस टाइम। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि देयर वाज अ रीजन व्हाई राज ज्योतिषीज वर गिवन जेड कैटेगरी प्रोटेक्शन, बिकॉज ही वाज द ब्रेन बिहाइंड द किंग। जिसको अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो भाई हैंड ऑफ द क्वीन वगैरह जो बोलते हैं ना, तो हैंड ऑफ द क्वीन इज व्हाट, ही वाज द चीफ ज्योतिषी। तो दे वर ऑलवेज गिवन द जेड कैटेगरी, क्योंकि सामने वाला देश अटैक करेगा तो बोलेगा यार सबसे राजा तो बाद में, सबसे पहले राजा का दिमाग मेरे को तोड़ना है। So coming to that, see, you look at India's chart, Modi ji swearing in chart, you look at Bangladesh chart, you look at Trump swearing in chart. When I put everything, like मैं हमेशा जब, because I speak a lot to the army guys, तो आर्मी में एक नॉर्मल सेइंग होता है, जैसे गैरी भाई वगैरह भी बोलते हैं, गौरव आर्या एंड ऑल, कि whenever in doubt look at the map, right? The map will start speaking. Similarly, among Jyotishis, I truly resonate with him, or I resonate with all the army guys, that whenever in doubt, look at the horoscope. The horoscope will speak to you. If your pujas are correct, your remedies are correct, it will speak to you. And that is why people like me are speaking out so openly. फर्स्ट टाइम मैंने बोलना शुरू किया है कि भाई 12 साल का टाइम है भारत के पास। अगर अभी भी हम ये वोक मेंटालिटी से निकले नहीं ना, और अभी भी ये फील गुड कंट्री और हमको प्रीस्ट किंग बनना है या हमको विश्व गुरु बनना है, हमको सिर्फ विश्व विजेता बनना है। आप ये एक मेंटल सेटअप में जब तक हम चेंज नहीं लाएंगे तब तक दल तो जीतता रहेगा, देश का पता नहीं है। दिस इज द That's why I came to timing, and मैंने आपका ट्वीट भी दिखाया फरवरी का, because I remember जब हम ऑपरेशन सिंदूर पे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, you were very concerned about the timings and all. So and your concern had a lot of justification in later events. We saw what happened. that's what I'm saying. I remember that you had a lot of concern on the timing and all. So अब ये आपके हिसाब से फरवरी के बाद पीक टाइम शुरू होता है, या किस तरह आप टाइमिंग देख रहे हैं बांग्लादेश के हिसाब से लेके, या आप देख रहे हैं भारत करने जा रहा है, कब करने जा रहा है, टाइमिंग को लेके, व्हाट इज उचित टाइमिंग को लेके आपके क्या उस पे एनालिसिस है सारा, और उसके बाद देन आई विल मूव ऑन टू अ लिटिल बिट टू पाकिस्तान एंड देन टू द वर्ल्ड ट्रेड। इश्करन सी, मैं काफी टाइम से एक चीज बोल रहा हूं कि भारत बेसिक प्रॉब्लम इज दैट गुड बॉय सिंड्रोम। ओके,
अच्छा, अभी ये गुड बॉय सिंड्रोम को ज्योतिष लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, वी आर टॉरस लग्न पर कंट्री, यू नो, टॉरस इज रूल्ड बाय वीनस एंड मून. सो बेसिकली ये जो माँ की ममता या बाप की बापता है, वो भारत में कुछ ज्यादा ही. ओके, तो नाउ लुक एट द माइंडसेट. हाँ, देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट. एक पर्सपेक्टिव ये होगा कि यार बांग्लादेश वैसे भी गिर रहा है, पाकिस्तान वैसे भी गिर रहा है, यू नो, व्हाई गेट अवर हैंड्स मर्कियर, यार उनको गिरने दो, यू नो, हमको क्यों पढ़ना है इस चक्कर में. वो एक माइंडसेट है. दूसरा एक माइंडसेट है द पुतिन माइंडसेट. यू नो, व्हेन आई वाज इन सोमनाथ अराउंड, ये 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एंड आई गॉट लॉट ऑफ रशियन स्टूडेंट्स आल्सो हु लर्न ज्योतिष फ्रॉम मी एंड डिफरेंट थिंग्स, एंड वी वर देयर. एंड एक रशियन स्टूडेंट और एक रशियन लॉबी विच डजंट लाइक पुतिन एट ऑल, दे अगेन नेम हिम मिस्टर बोटॉक्स एंड ऑल. तो उन्होंने मेरे को बोला, नहीं नहीं गुरुजी, ये तो कब का मर गया है, एंड यू नो, ये तो उसका बॉडी डबल है, ये वो सारी थियरी चलती रहती है. मैंने बोला यार तुमको देखो, अभी मैं कुछ भी लॉजिक से समझाऊंगा तुम समझोगे नहीं. मैं तुमको एक सिंपल थियरी देता हूँ, एक्सपेरिमेंट. एंड दैट दोज वर द टाइम्स, वो जो वैगनर आर्मी वाला बंदा था ना, हु हैड मार्च्ड अगेंस्ट पुतिन इन मॉस्को, यू नो. तो मैंने बोला एक सिंपल चीज है, अगर टाइगर जिंदा है, अगर पुतिन इज द रियल पुतिन, मैं बोला हिज रिवर्स काउंटडाउन हैज स्टार्टेड. इफ दिस पुतिन इज एन इंडियन वर्जन ऑफ पुतिन, वो सोचेगा कि यार ऑलरेडी 80 का है, यार इसको कितना जीना है, यार मैं मारूंगा, फ्लैशलाइट मेरे पे आएगी, यार ये सब क्यों करना है. तो उसको बोलेगे कि यार तू कहीं पे, तेरे को सेंट पीटर्सबर्ग में अगेन ट्रेड करेगा, सेंट पीटर्सबर्ग में बढ़िया विला दे देंगे तुझे, ये करेंगे तुझे, चलेबी का एक, मेरा इंडिया का एक एयरपोर्ट चलाने देंगे, ये सब धंधा करेगा. अगर पुतिन होगा उसको ठोक देगा. ही वॉज, ठोक दिया. तो मैं अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोल रहा हूं, क्योंकि हमको ये माइंडसेट से निकलना पड़ेगा. जितने लोग खुश हो रहे हैं ये प्रीस्ट किंग सुन के, मेरे को मोदी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस. मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट अटका नहीं हुआ है, मेरे को ना लोकसभा चाहिए ना राज्यसभा चाहिए. नाइदर आई वांट द पेंशन पर्क्स और पोजीशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. वो ब्रिज मैं सालों पहले तोड़ चुका हूं, और पर्पसली तोड़ चुका हूं बाय द ग्रेस ऑफ महादेव. क्योंकि अगर वो, जब तक वो 3 Ps मेरे दिमाग में रहेंगे, मैं गवर्नमेंट को सच बोल ही नहीं पाऊंगा. और ये सच मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्योरली बेस्ड ऑन ज्योतिष यार, कि जो राजा होता है, प्रभु श्री राम को क्यों कहते हैं, एक बेसिक वास्तु टिप होती है ईश्वरन, कि नेवर कीप प्रभु श्री राम विदाउट अ धनुष. इट इज अ वेरी बैड ओमन, वेरी बैड निमित्ता टू कीप प्रभु श्री राम विदाउट अ धनुष. एनीबडी हु नोज बेसिक वास्तु, बेसिक ज्योतिष, उसको पता होगा क्यों कहते हैं. बिकॉज ही इज, एट द एंड ऑफ द डे, ही इज द किंग. His Varna is Kshatriya. He is Suryavanshi, exalted Surya with Aruda Lagna. How can you have him without the Dhanush? उसी तरीके से भारत का जो प्रधानमंत्री है वो क्षत्रिय वर्ण है भाई. वो प्रधान सेवक बोले, ये वो सब ऑप्टिक्स है, वो उसको भूल जाओ. He is the king of India. He has to represent India like a king with his Dhanush with him all the time. तो ये फैक्ट है. अगर वो नहीं करेगा तो फिर 12 साल में हमको रिजल्ट दिख जाएगा. क्योंकि आपने बहुत फोकस किया भारत की डेस्टिनी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी पे भी, तो मैं प्रधानमंत्री मोदी पे आना चाहता हूं कि उनके लिए 26 किस तरह जाएगा. पर मैं उससे पहले एक क्वेश्चन जोड़ना चाहता हूं कि एक आउटरीच बहुत 2014 से चल रहा है, 2025 में भी बहुत हुआ, फ्रॉम गोइंग टू सऊदी अरेबिया टू जॉर्डन, जहाँ पे उनका क्राउन प्रिंस आके गाड़ी चला रहा है, वो पूरा कर रहा है. वो मैंने उस पर बोला भी कि बहुत अमेजिंग संकेत है वो, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हाउ मुस्लिम्स रिएक्ट टुवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो आप देखिए जॉर्डन का तो हु सेज ही इज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट फ्रॉम द प्रॉफिट, पूरी लीनियज है, चार्ट्स हैं, सब नेट पे है. तो वो किस तरह खुद प्रधानमंत्री के लिए रेड कारपेट टू, और वहां पे तो किंग को आप टच करना, प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रांग है किंग के आसपास, राइट, बिकॉज इट्स अ मोनार्कियल स्टेट. को इंडिया में प्रेसिडेंट के लिए वो प्रोटोकॉल नहीं है जो किंग के लिए मोनार्की में है. उसके बाद भी जब वो गाड़ी में बैठ रहे हैं, वो संकेत दे रहे हैं. तो वो संकेत देते हुए प्रधानमंत्री का आउटरीच टू जॉर्डन, सऊदी अरेबिया में, गल्फ, मिडिल ईस्ट, सबकी बात कर रहा हूँ. एंड व्हाट डू यू सी फॉर प्राइम मिनिस्टर इन 2026, दोनों को आप एक साथ ही अगर एनालाइज करें तो. करेक्ट. उसमें दो चीज है. देखो, एक, जब मोदी जी का स्वेरिंग इन हुआ था ना, उसी वक्त मैंने बोला था कि भाई मई 2026 टू मई 2027 इज अ पीरियड व्हेन इट इज लाइक, जो प्रशांत किशोर ने बोला था, अर्श पे या फर्श पे, पीरियड फॉर नरेंद्र भाई. और ये मैंने 2 साल पहले बोला था.
कि भाई दैट इज द टाइम व्हेन नरेंद्र भाई कैनॉट से कि भाई देखा जाएगा, ये नेक्स्ट टर्म में कर लूंगा, पानी ऑलरेडी सर के ऊपर चला जाएगा। तो नरेंद्र भाई फ्रॉम 2024 टू दैट मई 2026 जब उनका स्वेरिंग इन हुआ, हैज टू डिसाइड कि उनको एक्शन, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, दिस इज अ बॉम्बे स्लैंग, जख मार के लेना है या प्रोएक्टिवली लेना है, सो दैट पानी उतना सर के ऊपर ना चला जाए। अनफॉर्चुनेटली, बीइंग अ पेशेंट कंट्री एंड अगेन दैट टॉरस थिंग, अगेन लोग करेंगे कि यार कार्तिक जी आपको क्या पता क्या क्या होता है बैकग्राउंड में, यार ये सीआईए चाहता है। अरे सीआईए तो चाहेगा कि भाई इंडिया स्ट्रांग कंट्री ना बनो, तो भाई इंडिया स्ट्रांग कंट्री नहीं बनेगा। ये जो लॉजिक हो जाता है ना कहीं पे भी, ये जो 1.5 GB वाले होते हैं खुद के 3 फॉलोअर होंगे, वो भी वो खुद ही फॉलोइंग होते, क्योंकि एक दूसरे को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है वो इतनी अब्सर्ड बोलते हैं, सब लोग उनको ब्लॉक करते हैं, फिर दूसरी प्रोफाइल से वो दिखाएंगे कि देख मेरे को ब्लॉक कर दिया। ये 1.5 GB वाला आपने टर्म ढूंढा हुआ है, 1.5 GB। बट दैट इज द फैक्ट, नो यार, मतलब उनको हर चीज में ना करने के लिए रीजन देना है कि यार देखिए ना जी ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यार ये बाबू नहीं करने देंगे, देखिए ना जी ये तो नहीं कर सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं करने देता, देखिए ना जी ये तो नहीं कर सकते क्योंकि हमको, हमारा तो यार डेमोक्रेसी, हमारा सिस्टम ही ऐसा है। तो मैं उनको बोलता हूँ फिर आप इलेक्शन लड़ते क्यों? प्रधानमंत्री खुल्लम खुल्ला अपना जो वो घोषणा पत्र होता है उसमें बोल दो कि भैया ये सब मैं बोल रहा हूं, लेकिन इसमें से कुछ मैं कर नहीं पाऊंगा, उसके बाद अगर मुझे वोट देना है तो दो, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा और आपको रोज मेरी सोशल मीडिया आपको बंगाल की वगैरह ट्वीट दिखाती रहेंगी और मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई नेक्स्ट इलेक्शन में मेरे को जितवा देना, लेकिन इस इलेक्शन में जब मेरे पास सारे पावर है मैं उस बंगाल गवर्नमेंट को निकालूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि शायद सुप्रीम कोर्ट वापस उसको रीइंस्टेट कर दे, उस चक्कर में मैं कोई डिसीजन लूंगा ही नहीं, कुछ करूंगा ही नहीं। और हम लोग यहां पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट बांग्लादेश में कुछ एक्शन लेगी, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कुछ करेंगी, जब हमारे इंडियन हिंदूज के लिए ये गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, इनफैक्ट बांट रही है। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द ट्रूथ, एंड वेरी वेरी अनकंफर्टेबल ट्रूथ। कम नेक्स्ट इलेक्शन आई विल अगेन फ्लाई एंड वोट फॉर बीजेपी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन बीजेपी को भी यही समझना पड़ेगा कि भाई आपके वोटर आपको जख मार के वोट दे या खुशी से वोट दे, ये आपको डिसाइड करना। नहीं, ये एक क्वेश्चन तो कि वोटर डिफॉल्ट वे में बीजेपी को वोट कर रहे हैं या इंथुजियास्टिक वे में, उसका इलेक्टोरल परिणाम भी होता है। बिकॉज जब वोटर इंथुजियास्टिक वे में करता है तो वो अपने साथ वोटर्स को लेके आता है, कन्विंस करता है, खुद ही आपका प्रचारक बन जाता है वो। और एक होता है कि हाँ राष्ट्र के लिए आप अच्छे हो, मैं वोट करने जा रहा हूं पर मुझे उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं है। एंड आई थिंक बीजेपी नोज द डिफरेंस वेरी वेरी वेल, करना पड़ेगा। पर आपने वेस्ट बंगाल का मेंशन किया तो मैं So, एक coming to that, the last thing, about the optics with the Saudi king, हाँ, see UAE के भी जो मोहम्मद बिन जायद है, he openly says Modi is my big brother, हम्म, and such leaders don't do loose talks. डेफिनेटली ही लुक्स अप टू नरेंद्र भाई, और उसमें कोई डाउट नहीं है कि नरेंद्र भाई हैज गुड क्वालिटीज टू बी अ फैंटास्टिक कंसल्टेंट टू मेनी टॉप पीपल विद द वेरिड एक्सपीरियंस ही हैज, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं खाली एक कैवेट डालता हूं, अगर, और ये मैं दर्शकों के लिए भी सोच रहा हूं, अगर हमने ऑपरेशन सिंदूर कंक्लूसिवली जीता होता, हाँ, नॉन एस्केलेटरी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट ये सब नौटंकी छोड़ के कंक्लूसिवली जीता होता, जहां पे हमको अपने मिनिस्टर्स गली गली भेजने नहीं पड़ते प्रूव करने के लिए कि भाई देखो भाई ये फोटो देखो यहाँ पे हमने तोड़ा, देखो ये नूर खान का, देखो वो टॉप में से हमारा गया। अगर कंक्लूसिवली जीता होगा तो आज नरेंद्र भाई किस स्टैंडिंग से उन कंट्रीज को मिलते। ये मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। एज एन इंडियन अगर हम फॉरेन में एज एन पासपोर्ट लेके खड़े रहते हैं, व्हेन वी आर विश्व विजेता, where we are not just seen as people who teach yoga and from Bollywood, वो शाहरुख खान ऐसे करता है, और you know net we respect America not for his Hollywood boss, he is your neighbor from anywhere, उसका सबमरीन कहीं ना कहीं है बॉस। वेनेजुएला भी ज्यादा नौटंकी करेगा तो ठोक देगा उसको और मुंह पे बोलेगा बॉस ऑल योर ऑयल वेसल्स आर आवर्स, जो करना है उखाड़ना उखाड़ लो। नहीं, उसमें उसमें तो माओ की एक बात है, माओ की क्या नेपोलियन की भी थी कि पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन।
आपकी Absolutely. पावर तो भैया गन के वाले बैरल से ही आएगी, नहीं तो कुछ नहीं। आज रशिया की इकोनॉमी कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है, बट Exactly. देयर पावर आज भी यूएस के बाद आप उसका ही नाम लेते हैं। तो वो Exactly. पावर कम्स फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन, जबकि इकोनॉमी कुछ भी नहीं है कंपैरेटिव टू लॉट ऑफ इकोनॉमीज नाउ। डाइवर्सिटी ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जीडीपी की बात नहीं कर रहा कि कितनी डाइवर्सिटी है आपकी इकोनॉमी में, कितनी आपकी जोन ऑफ इन्फ्लुएंसेस हैं उसके हिसाब से, बट पावर तो गन से Peace through power. ट्रंप ने ये लाइन बहुत बढ़िया यूज की थी, ट्रू पीस है। थ्रू पावर। कि बॉस और ये ईरान को बोला था भाई यू हैव 48 आवर्स, यू डिसाइड, नहीं पड़ा तो पड़ा ना बॉम्ब उसको। और एंड एंड कार्तिक, दैट, हाँ ये तो सारे एंशिएंट इंडियन प्रिंसिपल्स हैं। ये कोई नॉन वायलेंस वाले जो हमारे अंदर नसों में भर दिया पिछले 100-150 साल में थोड़ी ना है। ये तो सारे भारत के हैं। व्हाट वाज द एंटायर रावण की लंका पे क्यों एक्शन हुआ था, पूरी महाभारत क्यों हुई थी, वो ये तो हमारे एंशिएंट प्रिंसिपल्स हैं। तो इसमें तो क्या ही पर उसी में से ये देखो, हमारे जो विद इन आवर सिस्टम के वोक है, वो बोलेगा देखो प्रभु श्री राम ने भी तो लास्ट ऑप्शन लिया ना। रावण को इनफैक्ट बोला कि भाई तू अभी भी मेरी बीवी को वापस कर दे, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो मोदी जी भी वही ऑप्शन ले रहे हैं, अभी भी यूनिस को समझा रहे हैं कि भाई तू अभी भी सुधर जा, तो हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। तो देखो ये ऐसे हाँ, ऐसे या लॉजिक देते हैं ना सेम कहीं पार्टी कि शुरू में तो ऑफर यही था ना 5 गांव दे दो। तो ये तो फिर एक एग्जैक्टली। बहुत तो, लंबा डिबेट है। तो श्री कृष्ण ने भी तो वो लास्ट ऑप्शन लिया ना, तो यार हम भी तो लास्ट ऑप्शन ले रहे हैं। और सीआईए चाहता है, बट वो दैट हमको इज वहां पे एंगेज करना चाहते हैं। हम चाइना के खिलाफ कुछ नहीं करेगा क्योंकि दे वांट अस इन एन एंडलेस वॉर विथ। तो यू नो सी, विद व्हेन द मोर आई हियर पीपल लाइक दिस, आई फील के भाई इंडिया हैज लिटिल होप। बिकॉज अगर हमारा माइंडसेट अगर इजरायली नहीं बनेगा, हमको बनना है इजराइल विथ इंडियन माइंडसेट। दैट इज द चैलेंज फॉर इंडियंस। कार्तिक, देयर इज अ डिफरेंस। मैं क्या बोलूंगा, मैं इतना पेसिमिस्ट नहीं हूं जितना आप हो रहे हो इस इशू पे। मैं इशू क्या कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे दुबई में रह के आप एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देख रहे हो, मैं ये पर्सपेक्टिव भी देख रहा हूँ कि इंडिया माइनस से शुरू हुआ था। हम नॉन वायलेंस ने हमें आजादी दिलाई। ये आज भी अगर आप एक जनरेशन से बात करोगे, इवन यंगस्टर्स में ये भरा होगा कि नॉन वायलेंस था। तो मैं उस पर एक सवाल पूछता हूँ, अगर नॉन वायलेंस ने दिलाई तो ब्रिटेन एंड फ्रांस अनेकों देशों से बाहर गए। कम्युनिज्म एंडेड इन सो मेनी कंट्रीज। उन कंट्रीज में कौन सी नॉन वायलेंस मूवमेंट लीड कर रहा था भाई? उस कंट्री में कौन महात्मा बना भाई? तो फिर वो कंट्री तो आजाद ही नहीं होनी चाहिए थी। तो हम ना माइनस है, और पिछले 10 साल में हमने उस माइनस से बहुत बाहर निकले हैं। चाहे यूरी की स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट की हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर, एयर बेस को टारगेट किया। देखो, एक वे है कि डिसाइसिव विक्ट्री, फैक्चुअल बात बोली आपने, उस पर कोई बहस नहीं है कि हमारा डिसाइसिव विक्ट्री हमें जाके लोगों को प्रूव करनी पड़ रही है, हमें जाके एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। नैरेटिव में मैं मानता हूं पीछे भी रहे हैं नैरेटिव वॉर के अंदर, बट एयर बेस पे बम तो डाला। तो वो अब जहां हाफ फुल हाफ एम्प्टी वाली बात है कि 26/11 से क्या हुआ था वर्सेस पहलगाम में क्या हुआ, उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो मैं उसमें बहुत पॉजिटिव मानता हूं। क्या और होना चाहिए, उसमें मैं आपसे सहमत हूं कि हाँ बहुत और होना चाहिए, बट चेंज भी बहुत हुआ है। मतलब दोनों रियलिटीज ट्रू हैं। चेंज saying कि भाई जिसको हम बोलते हैं ना कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। देखो अभी ये लोगों को पसंद आए ना आए, अभी देखो मैं देख रहा था कि भाई श्रीलंका को कुछ हमने $450 मिलियन दे दिए हैं। बांग्लादेश को हमने कल ही ऑनियंस भेजे, राइस भेजा, ये भेजा। तो हमारे स्पेशली इन द सोशल मीडिया देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पेड पीआर। तो भारत के साथ जो भी चल रहा है ना, वो पेड पीआर चल रहा है कि भाई हमने अफगानिस्तान को ये दे दिया, भाई हमने इसको ये दे दिया। यू लुक एट द चाइनीज, क्या फ्री दे रहे हैं वो? सबको लोन दे रहे हैं, लोन भी मतलब उनके टर्म्स पे, और ऐसी जगह पे वो श्रीलंका को पोर्ट बना के देगा जहां पे मतलब एक शिप भी नहीं चलना, और उनको पता है वो शिप नहीं चलना। सो समवेयर डाउन द लाइन वी हैव टू रीएनालाइज के गाइस, ये पेड पीआर हम करेंगे, बांग्लादेश को अभी देंगे, वो 2 दिन के लिए थैंक यू प्रधानमंत्री जी, वो टर्की में हम कुछ बेचेंगे, वो इस्तांबुल एयरपोर्ट पे थैंक यू इंडिया लिखेंगे, उसी बेस पे हम पीआर चलाता रहेंगे कि देखो हमने एक शत्रु को भी कैसे जीत लिया ऑपरेशन दोस्त करके, और वापस वो अपनी जात पे आ जाएगा। नहीं, इसमें तो एक डेंजर और भी है कार्तिक, कि फिर वो ब्लैकमेल टैक्टिक बन जाती है कि आप वहां पे हिंदूज के साथ ये वायलेंस करो बांग्लादेश में,
और आप उसको एक तरह से ब्लैकमेल ले लो कि अब हमें पैसे आएंगे। भैया जो स्ट्रैटेजी सारे ये सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट करते थे कश्मीर में कि नौकरी ईश्वरन, बढ़ाओ, मैंने तो बढ़ाओ। ओपनली बोला, मैंने तो ओपनली बोला है, दिस इज प्रोटेक्शन मनी। हाँ, ये जो हम उनको बांग्लादेश को दे रहे हैं, दे आर लिटरली आस्किंग फॉर प्रोटेक्शन मनी के बॉस, अगर हमको फीड नहीं किया तो भाई एक दीपू चंद्र नहीं है बॉस, आपको हर झाड़ पे मिलेगा। तो टिल द टाइम यू कीप डूइंग दैट, एक लेवल पे हम पेड पीआर करेंगे, फिर उसी को एक एक मतलब मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग ईशकरण, सी आई एम नाम के लिए मैं दुबई रहता हूँ, बट लास्ट ईयर का मैंने अपना पासपोर्ट एंट्रीज देखी, देयर वर टू ऑन एन एवरेज व्हिच इज 24 to 25 in and out of India, which means in a month twice I'm in India. मैं जब आपसे बात करता हूँ, आपको आस्क यू, दिल्ली में हो, वहां पे हो, इंडिया में हो, कहाँ पे Exactly. हो? So technically I am not talking from a some लाला लैंड के यार ये मतलब अभी अपने आप को फिरंगी समझता है, नहीं भैया मैं इंडियन ही हूँ, एंड इसलिए मुझे ज्यादा हर्ट होता है क्योंकि मैं जब जयपुर में जाता हूँ एंड आई फाइंड सच ब्यूटीफुल पैलेसेस एंड नाहरगढ़ फोर्ट, और मुझे लगता है यार भारत तो प्योरली टूरिज्म पे चल सकता है, हाँ, बट व्हेन आई सी कि भाई उस पूरे नाहरगढ़ फोर्ट में साला एक बाथरूम है, और एक बाथरूम भी इतना स्टिंक कर रहा है कि इवन मी एज इंडियन यू नो हु इज यूज्ड टू यू नो पी इन अ स्मेली कंडीशन, मैं खुद घुस नहीं पा रहा हूं, तो आई फील कि यार ये जगह पे तो यार इतना मतलब मोस्ट सबसे ज्यादा फुटफॉल है, कितना पैसा लगता है आपको, 50 रुपया ज्यादा बढ़ा दो एंट्री टिकट का, 4 बाथरूम लग दो और 2 बंदे लगा दो हु हैज टू क्लीन द बाथरूम एवरी आवर। आपको पता है कितना ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है प्राइस बढ़ाने का किसी ऐसी जगह का? दैट इज द बॉटलनेक्स ऑफ इंडिया। और वो एक, मैं उस पर नहीं जा रहा, ये मुझे सबसे, यू हैव टच्ड रॉ नर्व, जब हम अब्रॉड ट्रैवल करते हैं, इतनी महंगे महंगे रेट्स पे लोग म्यूजियम जाते हैं। व्हाट इज यूरोप? वन हॉर्स टाउन होते हैं, एक वही चर्च होनी है, एक वही कैसल होना है, एक स्मॉलर सिटीज, राइट, वही होना है। तो इतनी लाइनें लग लग के लोग उसमें जाते हैं, इतने मैसिव मैसिव वो देते हैं। भारत में हम फीस बढ़ाने लगे ना, तो उसकी इतनी रेजिस्टेंस हो जाती है कि वो एक अपनी ही स्ट्रगल है जिसके अंदर मैं क्या बोलूं, और मैं सबकी क्या ब्लेम करूं? हम अपने लॉयर्स की बात कर लें, अगर हमारे कैंटीन में आप 5 रुपया रेट बढ़ा दो ना किसी डिश का, तो आप देखोगे किस तरह वहां पे, तो ये इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड पर्सनल हाइजीन देखो, रेट लोगों नहीं को देना। पसंद नहीं आएगा, इवन अवर पर्सनल हाइजीन यू नो वी डोंट कंसिडर द इकोसिस्टम, या हम सिर्फ अपने घर को अपना घर समझते हैं, यू नो यू सी हाउ फ्रीक्वेंटली पीपल जस्ट स्पिट, मतलब खड़े हुए और आपके पैर के ऊपर जस्ट बाजू में थूके। इसमें थोड़ा मैं आता हूं कि जितना एफर्ट पीएम ने अपने मंच से स्वच्छ भारत पे बोला किया, नहीं जनता सुनती तो उसमें पीएम क्या कर ले? नहीं नहीं, इसलिए तो मैं ये ब्लेम अपने पे डाल रहा हूँ ना, इट इज दिस इज आर ब्लेम, क्योंकि मैंने अपने जीवन में किसी पीएम को स्वच्छ भारत पे इतना बोलते नहीं सुना था। इतना बोला, सब कुछ बोलने की कोशिश की, बट जनता I'll give you a nice example, Ishkaran. In fact, you know, this is where democracy and a non-democracy का China had the same problem. हाँ, where उनके जो लोग थे ना, वो बाहर जाके बहुत गंद मचाते थे। तो I think this is around 2010 or 12. I forgot the exact timeline. That's where they decided that you know each person who is leaving China will be monitored in terms of what it is contributing as China's image outside. And if you are at fault, and if we find that you are not doing things correctly, you will not be allowed to travel henceforth. सारे लाइन पे आ गए। वो तो डिक्टेटरशिप हैज इट्स एडवांटेजेस, वो मना नहीं करूंगा, नॉट दैट आई वुड एवर वांट इट, बट उसके एडवांटेजेस तो कुछ हैं। पर कार्तिक You थोड़ा see the same thing, जापानीज, आप एक जापानीज जब फुटबॉल के वर्ल्ड कप में जाता है और पूरा स्टेडियम साफ करके निकलता है, मतलब इमेजिन व्हाट इज द मैसेजिंग दे आर गिविंग, एंड वी एज इंडियंस जब उसी जगह बैठे रहते हैं और वो बंदा लाइक अभी एक रशियन का कार्तिक, एक बाहर की बात छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूँ अपने देश में, आप अपने देश में गाड़ी से बाहर गंद फेंकते हो, आप अपने देश में सड़क पे फेंकते हो, अपने देश में आप स्पिट करते हो, आप कर क्या रहे हो भैया? फॉरगेट कितने इंडियंस बाहर जाते होंगे, 150 करोड़ तो भारत ही रह रहा है ना। ट्रू ट्रू ट्रू, तो अपने तो, और उसके लिए कोई भी सरकार क्या करे, ये तो आपके और अंदर वही से। द आयरन इज वही बंदे लोग आके दूसरों को ट्रोल करेंगे भारत माता की जय बोल के, वो भाई अलग तू चीज। हला कंप्लीट लायबिलिटी है भारत पे, और तू दूसरों का नेशनलिज्म जज करेगा, मतलब दिस इज द हिपोक्रेसी, एंड व्हेन यू शो देम द मिरर दे डोंट लाइक इट।
because the truth is extremely uncomfortable. And these are the things we have a why. lot to we have a lot to इसमें कोई यार डाउट नहीं काशी, वाराणसी, अयोध्या, यू लुक एट यार इंडिया में जो वैरायटी है, मैं दुबई में रहता हूँ, मुझे कई बार लगता है यार मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ना, इश्करन यू ट्रैवल अ लॉट एज वेल, मोस्ट कंट्रीज आर वेरी यूनिडायमेंशनल कंट्रीज कि यार यहाँ पे डेजर्ट मिलेगा, या यहाँ पे यू कैन हैव रेव पार्टीज, या एम्स्टर्डम जाओगे तो यू कैन हैव वीड एंड ऑल दोस थिंग्स, whereas India has got, yeah, like that feeling of Amsterdam to the feeling of meditation, to the best churches, to the best temples, to the best mosque, to best deserts, to God knows क्या क्या नहीं है यार हमारे पास. आप सिर्फ केरला को कंपेयर कर लो आप राजस्थान से, दो अलग पार्ट्स में, आपको लगेगा ही नहीं सेम देश में हो. इतनी वैरायटी है फॉर टूरिज्म, इतनी वैरायटी है फॉर टूरिज्म कि अनबिलीवेबल है. वर्सेस कंपेयर कर लो आप उसको कश्मीर से, आपको लगेगा ही नहीं कि आप सेम उसमें हो. इतनी वैरायटी है. बट वो पर थोड़ा क्योंकि आपने बीच में हम बात कर रहे थे कि बंगाल, वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा मैं आपका व्यू चाहता हूँ क्योंकि अब इलेक्शन एकदम सामने है, असम का भी, वेस्ट बंगाल का भी, तमिलनाडु का भी. बट इसमें बीजेपी सबसे क्रूशल वेस्ट बंगाल को मान रही है और सबसे बड़ी फाइट भी वेस्ट बंगाल में है बिकॉज ममता बनर्जी इज अ फियर्स पॉलिटिशियन, कंप्लीटली इन कंट्रोल ऑफ द स्टेट. जो उनको अपने हिसाब से स्टेट में करना है, आप एग्री करें डिसएग्री करें, शी इज इन कंट्रोल ऑफ द स्टेट, fully agree. and she has a very strong vote bank. ठीक है, तो she for BJP machine it is a very difficult battle no matter what BJP strength is. तो आप वेस्ट बंगाल इलेक्शन को किस तरह देख रहे हैं? क्या उसमें चैलेंजेस, माइनसेस, किसकी आप लीड देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको कि क्या हो रहा है वहां पे एस्ट्रोलॉजिकली? अच्छा टाइम है टीएमसी के लिए या अच्छा टाइम है बीजेपी के लिए? See, overall net तो it is a fantastic time for BJP till May of this year, May of 2026. It is a fantastic time for BJP. Okay, and if they play on the front foot, see BJP का खाली एक चैलेंज आएगा because of the past karma. If I might be very open, मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे in Bengal, they tell me one thing very clearly कि कार्तिक जी, we are being marked. हमारे बिल्डिंग के नीचे टीएमसी के लोग खड़े रहते हैं and we are openly being marked. And with the experience we had last time where सारे बीजेपी के लोग फोन बोन बंद करके गुल हो गए when nobody was there with whatever engine सरकार्स were there, वो बोला कि भाई हमारा वो कॉन्फिडेंस बड़ा टूट गया है. और दिस इज द बैटल विच बीजेपी विल हैव टू फाइट कि भाई आप उनको कॉन्फिडेंस कैसे दोगे कि भाई जो हमारे होम मिनिस्टर है वो उसका वीडियो बना के सिर्फ अमित मालविया रीशेयर नहीं करेगा, एक्शन करेंगे अगर कुछ होगा तो. दे विल बी देयर टू प्रोटेक्ट देम. आई एम सॉरी, आई एम सेइंग सम वेरी ओपन थिंग्स, बट ये एक ओपन चीज है जो बीजेपी आरएसएस को मैनेज करना. इफ दे कैन मैनेज दैट, बीजेपी हैज अ वेरी वेरी रियलिस्टिक चांस. अल्टीमेटली इट वुड डिपेंड ऑन द इलेक्शन डेट्स. वो जब फाइनली रिवील होगा उस मुहूर्त पे एंड ऑल वी कैन ड्रिल डाउन मोर. But as of now, I would say if ever they had a winning chance, they have it this time. The only thing that they have to manage is how do they bring that confidence back that you will not chicken out. हाँ, आप बोलने में खाली एस्केलेटरी हो गए और जब काम करना पड़ेगा तब उनको सपोर्ट करने में नॉन एस्केलेटरी बन जाओगे. वेर बाबुल सुप्रियो बोलेगा कि सॉरी मैं घर से नहीं निकल पर चाहता हूँ क्योंकि 4 लोग खड़े हैं. अरे यार तुम लोग ही अगर बोलोगे, कैलाश विजयवर्गीय अगर अपना फोन करके बंद करके बैठेगा, and if this is how you guys are going to give confidence to the people who have a hanging sword on their neck, and in spite of that they are coming out in support of you and gave you 19 seats in that Lok Sabha, then I don't know यार. फिर आप अच्छे बनते रहो, फिर वो आप ऑप्टिक्स करते रहो, फिर आपको अगर वही लालसा है कि भाई मेरे बारे में जब बुक लिखे तो ये ना लिखा जाए कि मैंने कोई स्टेट गवर्नमेंट बर्खास्त की थी, देखो आप इंदिरा गांधी ने ये किया था, देखो इसने ये किया था, उसने वो किया था. हमने तो कुछ नहीं किया. अगर हमने तो कुछ नहीं किया, वो एक प्राइड है आपके लिए, देन इट्स अप टू यू. अभी ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ. आपने जो चीजें फ्लैग ऑफ करी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यूर राइट. जब एग्जैक्ट डेट्स आएंगी तो वी विल डू इट ऑन वेस्ट बंगाल, किसको लीड है क्या नहीं है. बट जो फ्लैगिंग ऑफ कर रहे हैं कि आपके वोटर में क्या कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, प्रोटेक्शन को लेके, और आप किस तरह उसको जनरेट करते हो और अश्योर करते हो, ये बड़ा सवाल हमेशा ही
आंसर करना पड़ेगा किसी भी पार्टी। तो वो तो आपके हर स्टेट में अलग वोटर को चाहिए हो सकता है, Yeah, बट जिस and BJP has got a very, very good chance this time, Ishkaran. BJP अच्छा, as a party is in a purple patch. And I hope that election is probably before May. कब है? आपको अंदाजा है? कभी है? यहाँ ऐसे ही मार्च अप्रैल में ही है, कुछ इस तरह ही है। Okay, before May हो जाए तो it is very good because from May to next May, even Narendra Bhai will have a roller coaster. So before that, if this happens, it is very. आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी आते हैं कि बीजेपी के लिए पर्पल पैच टिल मई ऑफ 2026, पर मई 2026 से मई 2027 तक क्या डिफिकल्टीज देख रहे हैं आप प्राइम मिनिस्टर के, आप बीजेपी के लिए? सी डिफिकल्टी यही है कि इफ आई माइट बी ओपन, मैंने बहुत पहले एक चीज बोली थी, एंड यू नो मी कि भाई आई डोंट केयर अबाउट लुकिंग गुड और साउंडिंग गुड, वो फील गुड एनालिसिस मेरे को नहीं करना है। तो जब लोग पूरी दुनिया ट्रम्प को गाली दे रही थी, ट्रम्प का मजाक उड़ा रही थी, ऑरेंज मैन, दिस मैन, दैट मैन, अभी भी करते हैं, यू नो, आई just smile at them, and these are the same people standing in the queue of US embassy कि मेरा वीजा लग जाए। तो that is the hypocrisy। तो मैंने बोला था कि if Pentagon, CIA and the American president decides to destabilize a country or a leader, it's a matter of time। ओके, कोई कंट्री बहुत स्ट्रांग होगी तो मे बी 1 साल लगेगा, यू नो, एंड इन डेमोक्रेसीज इट इज दैट मच इजियर। मे बी उनको वही काम शी जिनपिंग या पुतिन के साथ करना है तो इट इज दैट मच डिफिकल्ट। ओके, बट इन डेमोक्रेसीज आई सेड दैट पीपल डिडंट लाइक दैट, एंड आई गेव देम अ ज्योतिष signification and Jyotish understanding that in Dashamsha there is a chart called as Dashamsha which is looked for career। दशांशा में हम बोलते हैं कि जो 9 ग्रह होते हैं ना उसमें 3 सिनर्जी में काम करते हैं। तो there are 3 planets which is Sun, Mercury and Rahu। They work in a synergy। So I said Sun is the ruler, is the king। Mercury is the trader, you know, or shall we say Pentagon, you know, who handles Rockford and you know those things, और उनके थ्रू काफी चीज कराता है। Rahu is your CIA। So in every country, a Raja can only work with those 3 things, and then this is how America also works। और इसलिए मैंने 3 चीज किया था। तो मई 2026 से मई 2027 में if the trade deal is not done with, if Trump is really cornered in his own way, then that heat will come to Narendra Bhai much more। अभी भी है heat, you know, and may I say a lot of heat is his own doing, you know, he could have very well done certain things to take off that heat and long back हो सकता था। बट अगर अभी भी हम सोचते ही रहे एक आमिर खान की तरह कि भाई एक फिल्म साइन करने में वो 3 साल लगेगा, तब तक अक्षय कुमार 3 फिल्म करके अपना 500 करोड़ बना भी चुका है। सो आई सेड दिस वेरी ओपनली कि भाई चेस में भी इसलिए रूल निकाला क्योंकि एक टाइम था जब चेस में मतलब आपको जितना टाइम लेना है तो वो गैरी कैस्परोव और विश्वनाथन आनंद बैठे रहते थे घंटों। वो व्यूअर भी सोचता था कि यार भैया कुछ तो कर, तेरे को क्या लेके जाना है, प्यादा आगे लेना है, राजा को करना है, चेकमेट करना है, कुछ तो कर। तू सोचता ही रहेगा और कुछ डिसीजन भी नहीं ले रहा है। So with that context, I had said that if Narendra Bhai is still going to be thinking too much, not doing much, then you know CIA is going to be very tough। It is going to be easier for them to do what they want to do, and that is to destabilize। इसमें कोई डाउट नहीं है कि you know beat CIA, beat the Chinese आप देखो कितने अग्रेसिव है। अभी लोग मतलब मेरे को टैग कर करके बोल रहे हैं कि भाई अभी चाइनीज एयरपोर्ट में किसी और एक बंदे को अरुणाचल प्रदेश में उसने खाली ये ट्वीट किया था कि अरुणाचल इज पार्ट ऑफ इंडिया, उसी बेसिस पे उसको डिपोर्ट कर दिया। बीच में तो एक लड़की थी जो अरुणाचल की थी और उसको उन्होंने डिपोर्ट कर दिया कि भाई यू नो दिस इज नॉट वैलिड पासपोर्ट। लोगों को ये पसंद नहीं आता है। जब मैंने बहुत पहले बोला था कि भाई चाइना का फिलॉसफी क्लियर है कि भाई इस जंगल में एक ही शेर, और हम सौदागर की तरह हम धीरे से गा रहे हैं इस जंगल में हम 2 शेर, वो चाइना मानेगा नहीं। ये कार्तिक चाइना से पहले मैं थोड़ा यूएस पे जाना चाहूंगा, क्योंकि यूएस में ट्रम्प की भी अपनी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम, उसका चार्ट भी अजीब ही चार्ट है कि हिस्ट्री में शायद सिर्फ सेकंड प्रेसिडेंट है जो एक बारी बन के एक बारी हार के दोबारा बना है।
और उसके अंदर भी उसके बाद ऑलमोस्ट वो जेल जाने वाला था जब वो प्रेसिडेंट नहीं था। $500 मिलियन का फाइन हो गया था, अगर नहीं चुनाव जीतता तो जेल होता, और पहली बार ही होता है यूएस में कोई प्रेसिडेंट जेल जाता, अरेस्ट हुआ, पहली बारी कोई प्रेसिडेंट अरेस्ट हुआ जिसकी वो मॉकशॉट आई है, तो उसकी भी लाइफ बहुत हैपहैज़र्ड है और बहुत करेक्ट। डाउन। अब लेटेस्ट ये आ गया है एप्स्टीन को लेके, पिछले 3 महीने से बात चल रही है, 4 महीने से चल रही है, ट्रंप ने ब्लॉक करने की भी कोशिश की पर रिलीज हो गया। उसमें आ रहा है कि जितना कहा गया था उससे बहुत ज्यादा वो एप्स्टीन के आइलैंड पे गया है आइंस्टीन, और पता नहीं कौन सी वीडियो कब निकल जाए, कौन सी फोटो कब निकल जाए। और ट्रंप तो वैसे ही थोड़ा रंगीन अपने मुंह से ही आदमी था, पर ये तो क्राइम था क्योंकि दिस इज अ लॉट ऑफ एलिगेशंस ऑफ एज लिमिट्स एंड ऑल आल्सो। Pedophilia and all, yes. तो लॉट ऑफ एलिगेशंस ऑफ दैट, एज लिमिट है नहीं है वो, आई डोंट नो स्पेसिफिकली क्या निकलेगा अभी, तो आई कांट से, क्योंकि एप्स्टीन दो तरह का कर रहा था, एक अबव 18 वाला कर रहा था, वो एक रैकेट था, एक True. जो दूसरा है जो यंग का है। तो Yeah. ट्रंप के लिए कैसे आप हालत देख रहे हैं 26 में, और यूएस के लिए, और फिर उसका इंडिया पे क्या असर हो रहा है, इंडिया के लिए क्या हो रहा इसको मैं बताऊंगा कि देखो, मैंने ईयर 1 पे जब ट्रम्प का चार्ट मैंने एनालाइज किया था, स्वेरिंग इन चार्ट, उस वक्त मैंने बोला था कि भाई दिस गाय विल बिहेव एज इफ ही इज डूइंग लाइक एन अश्वमेध यज्ञ। ओके, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था इश्करन, ओल्डन डेज, अ किंग, यू नो, द किंग हु थॉट ही इज अ चक्रवर्ती राजा, और he owns all the kingdoms, वो सिर्फ अपने घोड़े को भेजता था, जो उसका घोड़ा रोकता था उससे वो युद्ध करता था। So technically speaking, nobody used to stop the horse, and so I had told in that context कि भाई इसका mindset यही होगा कि भाई everybody owes me something and I am the king of the world. Okay, और साथ में मैंने एक कैवियट बोला था कि भाई the second year of his presidency he will be much more reasonable with India. तो वो लोग समझे नहीं कि भाई फर्स्ट ईयर में वो हमारी जान निकालेगा, बट वो मैंने बिटवीन द लाइंस बोला था कि भाई सेकंड ईयर ही विल बी मच मोर रीजनेबल, ही विल गेट अ न्यू टीम, you know, some consultants he will get, you know, which are going to be little pro India and who will basically tell him कि dude, मतलब this far and not more, you know, and वो थोड़ा सेंस उसको प्रिवेल होगा, तो सेकंड ईयर फॉर इंडिया वुड बी much better. Okay, for Trump specifically मैंने बोला था his third year of presidency is the year which is extremely tough. मतलब वो निकाल पाए, it is like that नरेंद्र मोदी जी का मैंने जो बोला May 2026 to May 2027, वो वाला उसका सिचुएशन वहां पे होगा, अर्श पे या फर्श पे वाला, where there are huge security threats also. Okay, but second year I would say net India के लिए he will be much bearable compared to his year 1. That is the good news. The bad news is that MAGA is going to become much more aggressive. Actually, मैंने जब जुपिटर एरीज में था, आई थिंक उस वक्त मैंने एक बोल्ड प्रेडिक्शन किया था, व्हेन जुपिटर इज गोइंग टू रीच जेमिनाई, देयर इज गोइंग टू बी अ ह्यूज churning in the Christian countries. Okay, related to radical Islamist बोल दो आप उसको, grooming gang बोल दो, immigrants बोल दो, whatever you call it. And exactly when Jupiter came to Gemini, we saw the emergence of Tommy Robinson. उस वक्त उसको कोई जानता ही नहीं था. He literally came out of the syllabus. And suddenly now he has a following which is extremely cult, and across Europe everybody looks up to him. And that whole thing is going to be from the time Jupiter has entered Gemini, Mithuna Rashi, up to Jupiter reaches Scorpio, which is roughly 2031 तक. So यूरोप का जो पूरा एक जिसकी एक वेशभूषा बोलो, या इट इज गोइंग टू कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म. ओल्डन टाइम्स में क्रूसेडर्स वगैरह होता था, यू नो, सो आई वुडंट से दैट उतना वायलेंट होगा, बट एक मेजर चर्निंग हो रहा है, और उस चर्निंग में यू नो कहीं ना कहीं यू नो वी हैव टू बी केयरफुल कि वी इंडियंस कैन बी द स्केपगोट एज वेल. तो आप जो ये कहते थे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ऑलमोस्ट 90s से टर्म चल रहा है, बट वो गर्म नहीं हुआ था. अब चाहे ट्रम्प की भी पॉलिसीज देख लो, चाहे टॉमी रॉबिन्सन की देख लो, चाहे पोलैंड की देख लो, वो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है यूरोप, पर जिसमें प्राइमरी डेंजर तो
आपको ये जो उनका प्राइमरी व्यू तो ये पूरा जो 9/11 ऑनवर्ड्स यूएस ने फील किया टेररिज्म का, उसके अगेंस्ट है। बट उसके अंदर ये मैगा को पहले क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पे बात कर लूं, फिर मैं इंडियंस इन यूएस पे एक पूछना चाहूंगा चीज। डू यू सी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस कमिंग? Absolutely, absolutely. And then that is why I respect UAE so much. Boss, जो उनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, you understand, you look at the Arab influences. मैं UAE Arab, UAE Emiratis की बात कर रहा हूँ. You look at how hard these guys are working day in and day out to basically differentiate that we are different. दे आर गोइंग कैपिटल टू कैपिटल, वहां पे हमारे लोग बैठे हुए हैं हु आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोजिंग दिस गाइज, बीट लंडन, बीट जर्मनी, बीट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के बाय गाइज, व्हाई आर यू ट्राइंग टू बी मोर मुस्लिम देन अस, व्हाई आर यू ट्राइंग टू बी मोर अरब देन अस, वी नो देम, इफ वी कुड बैन देम व्हाई कांट यू? यहां पे मैं कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूं कि वो एट द करंटली वो यूरोप को टारगेट कर रहे हैं बिकॉज दैट इज अ इमीडिएट थ्रेट टू देम, बट सीसी में तो इंडिया भी है ना भाई, वो मैसेजिंग तो हमारे लिए भी है ना, कि आज के टाइम में अगर नितिनयाहू फोन करके अगर मोदी जी को बोलता है कि भाई बैन हमास और बैन मुस्लिम ब्रदरहुड, तो ये नौबत क्यों आ रही है? व्हाई आर वी नॉट एबल टू डू प्रोएक्टिवली? मतलब ऐसी क्या मोह माया है, मतलब कौन सा उनका विकास करना है या कौन सा उनका साथ चाहिए हमको, सॉरी फॉर बीइंग स्ट्रेट, कि इतना बेसिक जो जो डिसीजन आपको डे 1, मंथ 1, टर्म 1 पे लेना चाहिए, आप उसको टर्म 3 के एंड में लोगे और उसको तुम मास्टर स्ट्रोक बोलोगे। आई एम सॉरी, अ रैशनल गाय लाइक मी वुड नॉट एग्री टू दैट, क्योंकि आप नेशनल सिक्योरिटी को इकोनॉमी के ऊपर मत रखो मेरे भाई, ये 1000 बार मैं बोल चुका हूं। यूएई में लोग इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि यहां पे यार बुर्ज खलीफा है, यूएई में इसलिए आते हैं क्योंकि वो सेफ है। बुर्ज खलीफा हैपेंस टू बी देयर, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द सेफ्टी। ये वैसे आर्गुमेंट जो आप कर रहे हो योगी आर्गुमेंट है ये, कि लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा, मैं योगी में भी आऊंगा पर मैं एक ट्रम्प यूएस करना चाहता हूं। इंडियंस का मैगा का एक ट्रेंड शुरू हो चुका है जहां पे इंडियंस जॉब ज्यादा ले रहे हैं, इंडियंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो हम प्राउडली बोलते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज के इंडियन सीईओ बन गए हैं, पर उसका एक मैगा का बैकलैश भी चल रहा है। क्या आप आने वाले दिनों में यूरोप यूएस के अंदर इंडियंस की कंडीशन के लिए डिफिकल्ट सेंसिटिव टाइम देख रहे हो? मेजर मेजर बैकलैश, इसलिए मैं जब यूएई की बात कर रहा था ना, एक्चुअली उसको मैं कोरिलेट कर रहा था कि यूएई इज गोइंग फ्रॉम कैपिटल टू कैपिटल, कंट्री टू कंट्री, चैनल टू चैनल, सेइंग दैट वी गाइज आर डिफरेंट। और वो मैसेजिंग उनका अभी इतना स्ट्रांग हो गया कि आज के टाइम में एवरीबडी इज इन्वेस्टेड इन यूएई। देयर आर 200 nationalities staying in UAE. Golden visa is a byproduct of that PR being sold and sold successfully, that guys, we are different. Similarly, India has to run that information warfare that guys, we are different. आप हमको या जो साउथ ईस्ट एशिया या हमको पाकिस्तानीज या सी जनरली यूरोप में अभी भी फॉर देम इंडिया पाकिस्तान इज नॉट डिफरेंट। इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशीज को वो सारे एक ही घड़े में देखते हैं। वो तो जान के भी दिखाया जाता है जब क्राइम होता है, इट इज अ पर्सनल प्रॉब्लम कि उसको वो एशिया एशिया कर देते हैं, ग्रूमिंग गैंग्स यूके के एशिया एशिया, वो तो एक ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट है। तो इंडिया को इज इट नॉट आवर स्टेट्स ड्यूटी और अ टॉप एजेंडा वेयर वी शुड हैव टेकन दैट नैरेटिव हेड ऑन? भाई आज के टाइम में अगर सारी कंट्री के पास एक अल जजीरा है या सीएनएन है या बीबीसी है या आरटीटीवी है, आरटीटीवी आपका इंडिया में भी ऑफिस खोलता है, भैया आज के टाइम में हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहां से कर रहे हैं? दूरदर्शन से। मतलब रियली वो करली टेल को मतलब आप 6 करोड़ दोगे टू बेसिकली सेल वाराणसी फॉर यू, आई एम सॉरी, मतलब वो एक अलग लेवल है। बट आई एम रेजिंग अ वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट। I hope your audience understands what I'm trying to say, कि भाई आपको अपनी हर पार्टी को अपना एक सोशल मीडिया चाहिए, कंट्री का नहीं चाहिए। No, where is the attempt to expose, जब आप हर बारी बोलते हो एशियन ने, एशियन गनमैन, एशियन ड्राइविंग अ कार, एशियन बूमिंग गैंग, एशियन, अरे कहां से एशियन भाई? देयर आर सेपरेट कंट्रीज।
बेस्ड ऑन द रीजन ऑफ रिलीजन द कंट्रीज गॉट सेपरेट। तो वो आप क्यों ड्राइव नहीं कर रहे, और कौन ड्राइव करेगा? अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Exactly. So this is where no Sardar ji, just because he wears something on the head, his pagdi is different to an Afghani. Okay. So ये चीज तो हमको प्राइड लेनी चाहिए ना. This is what we should have done and done. देखो काफी लोगों को लगे कार्तिक जी आप कांग्रेस के खिलाफ क्यों नहीं बोलते. अरे यार कांग्रेस तो आप गिवन अप यार. उनसे क्या एक्सपेक्ट करना है. एंड आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम कि यार ये चाचा नेहरू ने क्या किया एंड ऑल वो सब दल लेवल पे करता रहेगा. मैं देश के लेवल पे बात कर रहा हूं और मुझे कोई लेना देना नहीं है. नेहरू जी तेल लेने गए, बाकी सब तेल लेने गए. प्रधानमंत्री मेरे नरेंद्र भाई है, तो मैं तो उनसे बात करूंगा. और ये चीज मैं क्लियर हूं कि भाई व्हाट थिंग्स दैट शुड हैव बीन डन ऑन डे 1 मंथ 1 शुडंट बी डन ऑन टर्म 4. आप जब तक धंधे को ऊपर रखोगे, देखो मैं ओपनली बोलता हूं कि भाई हम 4 ट्रिलियन बन जाए, 5 ट्रिलियन बन जाए, 6 ट्रिलियन बन जाए, अल्टीमेटली हम रास्ते पे चलेंगे ना. तो एक आज के टाइम में वो जो कहाँ से वो मेडल मिला अभी लेटेस्ट, वो इथियोपिया या कहाँ से वो दैट ओमान, ओमान, ओमान से भी ओमान इथियोपिया, ओमान के पहले जहाँ गए थे वहां इथियोपिया, से भी तो एक जॉर्डन, medal- नहीं जॉर्डन नहीं वहां नॉट जॉर्डन, दैट इथियोपिया और समवेयर इवेंट नो दैट तीन गए हैं अफ्रीका. अभी तो, ओमान, इथियोपिया और ओमान, जॉर्डन, ओमान और इथियोपिया। Ethiopia. So Ethiopia also he got the highest civilian award. And मैं तो वो कंट्री को भी नहीं जानता था. And the next day I saw Twitter, boss, what roads they have, what infrastructure they have, and these are all people who have changed in last 10 years only, majorly. तो मैंने तो हंसते हंसते हुए बोला यार मेडल तो हमको उनको देना चाहिए. मतलब अगर हम इतना करके भी, अगर नॉट इवन अ सिंगल स्टेट ऑफ आवर्स कैन बी अ मॉडल स्टेट, there is nothing. आज के टाइम में एक विडम्बना हो गई है इश्करन, एंड आई एम श्योर यू विल एग्री विथ मी, कि अगर आज के टाइम में अगर एक अच्छा रोड या कोई एक ढंग की कोई जगह भी आए ना, तो हमको एज एन इंडियन हम क्या बोलेंगे, अरे यार क्या मस्त जगह है, लगता ही नहीं है इंडिया में. अरे क्या मस्त रोड है यार, 140 की स्पीड पे चला, लगा मुझे दुबई में हूं. सो व्हाई हैज दैट हैपेंड टू अस यार. मेरे को एज एन इंडियन वो चीज चुभती है कि यार हमको ये एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा है. वी हैव टू सी फैक्ट्स ऑन ग्राउंड. वी नीड दैट इंफ्रास्ट्रक्चर. वो लाडली बहन लाडला भाई और किसी को फ्री में इंटरनेट दे दिया, ये दे दिया, यार कितना पैसा हमारा. यार ये श्रीलंका को हम इतने पैसे दे रहे हैं, मतलब कौन सा हम मतलब अबजपति बन गया यार. यहाँ पे हम 80 करोड़ को फ्री में अनाज खिला रहे हैं. लेट दैट सिंक इन एंड वी टेक दैट विथ प्राइड. वो शर्म की बात है भाई, वो प्राइड की बात नहीं है. प्राइड की तो नहीं है कार्तिक, बट एक नेसेसरी ड्यूटी है, क्योंकि 80 करोड़ को अगर जरूरत है तो वो स्टेट को प्रोवाइड करना है. प्रॉब्लम ये है कि स्टेट उस 80 करोड़ को कैसे 50 को रिड्यूस करे, 20 को करे, वो चैलेंजेस हैं जो आप रेज कर रहे हो. ये Yeah, करना तो जरूरी है. कांट if हैव it आवर, would be a communist country, Ishkaran, if it would be a communist country, उस 80 करोड़ को ड्यूटी मिलती कि भाई एक तो ये जो पान के थूक है वो इसको क्लियर करना है, ये आपको ये साफ करना है. सम कंस्ट्रक्टिव वर्क वुड हैव बीन डन. मुफ्त का अनाज तो बॉस इट इज हराम. एंड दैट टू माय प्रॉब्लम इज कि भाई वो 80 करोड़ में से कितने बांग्लादेशी रोहिंग्याज है जिनको हम प्रोटीन खिला रहे हैं, और जो आपको इसमें रामनवमी पे पत्थर फेंक रहे हैं, वो तो एक अलग डिबेट इसमें है. आई हैव अ सिग्निफिकेंट डिसएग्रीमेंट. बोली मैं अपना भी बोल देता हूँ. देखिए, जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, उस पर तो मेरी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है. मेरे हिसाब से जो क्राइम करके भारत में आए, अगर आप वीजा लेके नहीं आए, आप क्राइम करके भारत में आए हैं, उठाओ फेंको कोई. और जो एनजीओ होता है, मानव अधिकार होता है, भाड़ में जाए, तेल लेने जाए, उठाओ जबरदस्ती उठा के जहां फेंकना है फेंको, नो ट्रू, पीरियड. बट एग्रीड. अगर देश में गरीबी है तो वेलफेयर स्कीम्स आपको चाहिए होंगी. कई बहुत एक्सेसिव है, बहुत एक्सेसिव है, बट अनाज देना मेरे हिसाब से आपको करना पड़ेगा. चैलेंज ये है कि आपको वो 80 करोड़ को रिड्यूस करना है कि 2 साल बाद, अगर 2003 3 साल पहले 80 करोड़ थे, तो आपको 3 साल में क्या आपकी अपलिफ्टमेंट हुई है कि वो 60 करोड़ रह गए हैं. टाइमलाइंस क्या है? या वो 80 करोड़ 85 करोड़ हो गए हैं. नहीं, अकाउंटेबिलिटी भी होना चाहिए ना. आप किसी को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हो और उसको $1000 अगर फ्री का मिल रहा है और अगर वो जॉब ढूंढ ही नहीं रहा है, तो भाई स्टेट कभी तो पूछेगा ना, भैया ये तो तू तो जो जनरेशन से फालतू का ले रहा है, तेरा बेटा भी ले रहा है, तेरा ये भी ले रहा है, तो भाई तुम गरीबी से ऊपर आने के लिए तुम कर भी कुछ रहे हो कि भाई ऐसे ही अभी अनाज खा के सो रहे हो. ये सो ये समवेयर है. ऑन द लाइन
accountability, that is what punishes me. I have got no problem, and I am clear कि भाई ये जो reservation है should be based on economic reasons, not based on caste, religion, creed, anything. कि भाई एक ब्राह्मण के पास भी अगर वो गरीबी में है तो भाई he should also get what another SC ST gets, and an SC ST, अभी आप एक मायावती को SC ST समझ के अगर she is eligible for many doles, और बेचारा एक ब्राह्मण है या एक जनरल कैटेगरी का बंदा है जो बेसिकली मायावती का नेटवर्थ का 0.1% भी नहीं होगा, he is not eligible because he is from an upper caste. So that is where we really need to restructure a lot of things. वो रिजर्वेशन तो एक पूरा ही एक सेपरेट टॉपिक है जिसपे Exactly. तो वो तो एक नहीं, पर मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ कि दो चीजें रह गई हैं, मुझे वो जरूरी है डिस्कस करनी। एक है चाइना, दूसरा है योगी आदित्यनाथ। पहले चाइना करता हूँ, उसके बाद क्योंकि आपने जो नहीं, योगी भी मैं बनाता हूँ। चाइना और भारत के बीच में आप 26 कैसा देख रहे हैं, ओवरव्यू पूरा कि ये जी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी बहुत बारी मिल लिए, बहुत बारी नहीं मिले, बहुत लड़ाई हो गई, ट्रेड टैरिफ हो गया, सब कुछ हो गया। मेरे हिसाब से पाकिस्तान पे हमने ज्यादा बात नहीं करी आज, करेंगे भी नहीं, बांग्लादेश पे हमने कर ली। सबसे बड़ा रीजन में जो एक्चुअल भारत का चैलेंज है वो है पाकिस्तान, चाइना। चाइना भारत में आप क्या देख रहे हैं 26 में? देखिए, चाइना is very clear, India is our enemy, and India is in a way enemy number 2 after America, and within the continent it is enemy number 1. And I say that for a reason. देखो, India is a Taurus लग्न कुंडली। टॉरस लग्न का जो दो लॉर्ड होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, is Venus and Moon. China is a Capricorn लग्न with Moon in लग्न and Venus in the 10th house, which are both the लग्न lords of India. So हमको शत्रु बोध हो ना हो, मित्र बोध हो ना हो, China is very clear that any country which has got a strength to overpower us or compete with us, forget about overpowering तो दूर की बात है, but giving us a scare in terms of brain, because we have got Rahu in Lagna. So Indians have the brain, उसमें तो कोई doubt नहीं है. Indians can outthink anybody. That I am very clear. Problem is in our action. कि भाई वो स्ट्रैटेजी बैटेजी बना दिया, उसके बाद हर हर महादेव तो करना है ना भाई। वो तो मैं जैसे जोकिंगली कहता हूं कि भाई काशी के गेट नंबर 4 से आप संकल्प लो और रावलपिंडी के गेट नंबर 4 तक आपको पहुंचना है। जब तक आप वो संकल्प नहीं ले पाओगे तब तक आप कुछ भी करो पाकिस्तान में, इट विल नेवर वर्क। ओके, कमिंग बैक टू चाइना। चाइना का बस वो एक क्लियर है दैट दे आर वेरी क्लियर दैट भाई इस जंगल में एक ही शेर। इंडिया कह रहा है, बिकॉज वी आर बेसिकली को एग्जिस्टिंग पीपल, इंडिया कह रहा है इस जंगल में हम दो शेर। सो टिपिकली दैट इज द कोर प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एंड चाइना अपने शत्रु को बड़ा नहीं होने देंगे। और ये चीज मैं एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ या फूड फॉर थॉट आपके लोगों के लिए रख रहा हूं। और बिकॉज आई हैव गॉट लॉट ऑफ रशियन फ्रेंड्स ऑल्सो, रशियन स्टूडेंट्स, फ्यू पीपल। मैंने एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन एक रशियन को पूछा था, वेरी हाई पोजिशन, आई डोंट रिवील हियर। मैंने उसको पूछा, यू नो, इन अ पोस्ट पुतिन एंड अ पोस्ट मोदी एरा, considering how strong China has become, how strongly and unapologetically China has stood by Russia without an if or a but, how do you see Russia vis-a-vis balancing China with India? तो वो बोला, यार तूने मेरे को चेकमेट कर दिया। And but he told me very very openly कि listen यार Karthik, that what you said is our concern also, that all said and done we know कि when it comes to China, press conference to press conference, you know, they were taking America head on. And within Russia, we don't forget, you know, people who stood by us unapologetically during our times of war. Lekin with India, we can trust a little more, because ultimately we know Indians would never have ambitions to take over us. You know, or shall we, in a subtle way, never have the guts also. क्योंकि नो, बट इसमें एक चीज और भी है कार्तिक। चाइना एक्चुअली हैज हैड बॉर्डर इश्यूज विद रशिया हिस्टोरिकली। वही तो उसने बोला ना, वही तो उसने बोला कि with India we will never have border issues, but China will always have ambitions कि God forbid or by any stroke of chance अगर रशिया गिरता है तो ये चीज मुझे लेना है।
So that he said openly. उसमें यही तो मैं बता रहा था कि with India you can always be very assured because we have that प्रभु श्री राम mentality कि जननी जन्मभूमि, you have विभीषण, ये लंका तुम्हारी है, भले मैंने जीती है लेकिन ये तुम्हारी है. और वो एक mindset हमको change करना है इश्करण. I want to tell that we have to change that mindset and we have to start occupying lands. सारा बांग्लादेश की प्रॉब्लम ही 71 जीतने के बाद आपने चिकन्स नेक नहीं बढ़ाई, पोर्ट एक्सेस नहीं दिया. व्हाई टॉक अबाउट ओल्ड इवेंट? 71 आज सफर कर रहे हैं, जीतने के बाद वापस दे दिया. हाजी पीर के बाद भी तो हमने वापस दे दिया ना. So our history is full of that and that is why now I'm saying कि बॉस अगर पुतिन का अभी एक वीडियो वायरल हुआ है. आई डोंट नो वेदर यू हर्ड दैट, वेदर वो छोटे बच्चे को पूछ रहा है कि वेयर आर रशियाज बॉर्डर, तो वो बोल रहा है आवर बॉर्डर्स आर हियर देयर करके. पुतिन हंसता है और उसको बोलता है रशिया हैज गॉट नो बॉर्डर्स. आर यू सीरियस? या आई विल शेयर इट विद यू. इट इज गोइंग वायरल यार. मैंने उसको रिट्वीट भी किया था. मैंने बोला ये है डिफरेंस प्रीस्ट किंग और बीस्ट किंग का. बिकॉज पुतिन एग्जैक्टली नोज कि भाई सामने वाले को पता होना चाहिए कि भाई इफ यू आर अगेंस्ट मी, बॉस तेरा लैंड तो गया. जो यूक्रेन को पता है, जो मैंने लिंक्डइन में 2022 में प्रेडिक्ट किया था कि भाई बेस्ड ऑन द मुरता चार्ट कि यूक्रेन विल लूज 20 to 25% ऑफ द लैंड. And this is a very old prediction. It is, I've pinned it in my X also. You can go back and check it. Full beast mode है. We have no borders. खत्म. We have no borders. And then this is how big people talk, यार. USSR believed this ना, zone of influence. US से भी zone of influence. Britain अपने peak पे zone of influence. Rome अपने peak पे zone of influence. Either directly or zone of influence. Absolutely. या तो हमारे ट्रिब्यूटरी हो, या तो हमें हफ्ता भेजो, या वो ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री है ना. आजू बाजू में बोलेविया, कोई मतलब रशिया से या पुतिन से थोड़ा नाकारी करके देखे. एंड आई एम टेलिंग दिस प्रेडिक्शन ओवर हियर आल्सो. ये वॉर अगर ज़ेलेंस्की नहीं माना ना, तो हिज लाइफ इज अंडर प्रॉब्लम. क्योंकि अगर जिस दिन अगर ट्रम्प को भी लगा ना यार ये ज्यादा ही नौटंकी कर रहा है, तो इट इज लाइक के बॉस केजीबी तू कर रहा है कि सीआईए मैं करूं. नहीं, वो तो ओपनली बोलना शुरू हो चुका है ट्रम्प के मोटा मोटा सोल्यूशन निकलो, हम वॉर फंड नहीं करेंगे, यूरोप फंड करे. उसने तो आते एक साल से ही इज वेरी क्लियर ऑन हिज व्यूज कि मेरे And I'll tell you one more thing. My team has just put your tweet. Let me just exactly. So this was Ukraine. इसके बाद I was active on LinkedIn and made a bold prediction. Russia would capture 20 to 25% of Ukraine's territory. Recently, a Russian student reminded me, Karthik ji, we are already in the range. I was removed from LinkedIn. अच्छा ये भी हुआ है? Yeah. I had a huge following in LinkedIn. लेकिन LinkedIn में I used to see it's a typical leftist platform, no? At least 2 साल पहले तो था. Now I have been told that they are more tolerant, so to say. तो उस वक्त I used to predict that Trump is winning and they were all people के boss Biden जीतना चाहिए, ये तूने कैसे लिख लिया? And I used to tell that with logic. So उनको खुन्नस क्या थी कि भाई ये दूसरे एस्ट्रोलॉजर है जो गणपति का फोटो लगा के गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, ये बंदे की तो क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है बिकॉज ही इज टॉकिंग अ लॉट ऑफ सेंस and he is giving that validation to Vedic astrology which they don't like because they want to say यार astrology is humbug and it is nonsense. तो मैं उनका वो नैरेटिव भी तोड़ रहा था. प्लस प्रेडिक्शन आफ्टर प्रेडिक्शन जो हमास का मैंने बताया था, जो हमास की हालत होगी, वो जो अटैक किया था उन्होंने इजराइल पे वगैरह, एवरीथिंग वाज कमिंग एग्जैक्टली हाउ इट वाज. सो आई मस्ट हैव बीन रिपोर्टेड ये वो चलो. बट महादेव ने वो कई बार बोलते हैं ना कि समटाइम्स यू डोंट वांट बेटर प्लेटफॉर्म्स दे दिए. एग्जैक्टली. You can give depth to your views. Now post to post है. Exactly, आप लिखोगे ना. कई बार वो एक क्रिएटिव था ना कि आप वो एक छोटी बच्ची भगवान को बोलती है कि भाई why did you take away my toy, and he had a bigger toy behind him कि actually I want to give you a bigger toy, or a bigger gift, so to say. So then YouTube happened and I think a lot of people, क्योंकि मेरा एक खुशी ये मिलती है इश्करण कि when I go
and to various conferences and all, the amount of people come to me and say, Karthik ji, हमको जरा भी interest नहीं था astrology, ज्योतिष में. We used to feel that it is all nonsense. You have brought so much of credibility to it. You know, we really now like to see it. I've started learning this, that. तो खुशी मिलती है. I always say I'm a small fly. मतलब I exist, I'm a non-existent. मतलब मेरी क्या औकात है यार, इतने बड़े वर्ल्ड में हार्डली आपको दुबई दिखेगा. वो दुबई में कहाँ पे छोटा गली में मैं रहता हूँ. कार्तिक गॉड doesn't matter. What matters is what you see behind. This is a Vyasa Yantra. What matters is knowledge of our Vedic riches. Let me You just know, put the this is exactly Vyasa Yantra. All my students and other would know. So I am a student of Veda Vyasa. Ultimately, he's the one who has given us the knowledge here. And he didn't give the knowledge because he wanted his hashtag or he wanted a good PR or he wanted to make a business or his own app. He gave because it works. He gave because it will help us. उन्होंने दिया था because this is basically a knowledge to basically get out of the karmas and get moksha. That's why we say it is Jyotish. Jyota plus Isha. Jyota is light and Isha is God. Jyotish is light of God. So it's technically a very spiritual subject. So when people learn Jyotish from me, we go into that spiritual side also. लेकिन यहाँ पे मैं अगर आपको आत्मा कारका and your इष्ट देवता and all, then people wouldn't be interested, you know. पर net मैं you know, to take it ahead, you know, we have to understand कि भाई China respects power and China respects raw power. और इसीलिए मैं वो सीसी वाली बात कर रहा था बांग्लादेश की 6 months before पहलगाम कि भाई हमको चाइना को अटैक नहीं करना है. चाइना क्या हमको डायरेक्ट अटैक कर रहा है क्या, लेकिन जब वो वेक्टर डिटेल्स देता है पाकिस्तान को, इट इज इन अ वे चेकमेटिंग इंडिया के बॉस, यू नो, वी हैव अवर अरे पाकिस्तान की वेपनरी सपोर्ट सारा चाइना का ही तो है, और क्या है. एग्जैक्टली, और थर्ड क्लास वेपनरी है. तो कई बार मैं लोगों को समझाता हूं कि बॉस, क्योंकि एक फील गुड कंट्रीब्यूटर्स भी है ना जो आके बोलेंगे कि अरे चाइना तो कुछ नहीं है, वो तो लड़ ही नहीं सकता, उनके तो बच्चे लोग इतने पैम्पर्ड है. वन चाइल्ड सिर्फ मैं हंस के बोलता हूं कि भाई तो वो क्या कम्युनिस्ट को पता नहीं है? वी विल नॉट बी फाइटिंग देयर आर्मी बॉस. अगर यूट्यूबर आफ्टर यूट्यूबर चाइना में जाके बोलता है कि बॉस ये कंट्री तो 100 साल आगे है, बॉस क्या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, क्या टेक्नोलॉजी क्रिएट किया है, तो वो जो अपने नॉर्मल इंसान के लिए 100 साल की टेक्नोलॉजी दे रहा है, तो वो आर्मी के लिए कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाता होगा जो हमको और आपको पता नहीं है? ये तो देखो, मैं सीरियसली बोलता हूं कि बांग्लादेश इज अ जोक, पाकिस्तान इज अ इरिटेंट, चाइना इज अ चैलेंज, एंड उसको एडमिट करना है और तभी जीतेंगे अपन. And we will not be fighting their army. Please, आप समझ लो, the abilities they have to jam everything, the ability they have to hack everything, the ability they have in terms of inventing things, robots, this, that. अभी आपको एक simple example दे रहा हूँ and people will be shocked. I've got few friends in Russia, तो मेरे को एक उसने वीडियो भेजा था, which was on the streets of Moscow, where there are 3 robots which are coming, entering a restricted area, doing this, keeping it, doing this, keeping it down, going there, doing this, doing this. And she recorded it by mistake. And she sent it to me immediately. And after half an hour, she messaged me, Karthik ji, please delete that. Don't give it to anybody immediately. I was summoned and I was told that this was not to be recorded. Why did you record, etc. Obviously, मेरा तो sixth sense चालू हो गया. क्या दिस आर ऑल द ड्रिल्स दे आर डूइंग के बॉस, आपको लगता है कि भाई हमारी आर्मी 8 लाख की है, 10 लाख की है? भाई आप जब 2 करोड़ रोबोट्स आ जाएंगे, उसमें 10 जिंदा इंसान भी होंगे which will be managing them. No, it's the classic case के जितने मर्जी आपके पास भाले हो, तीर कमान हो, अगर गन इन्वेंट हो गई, टेक्नोलॉजिकल लीप हो गई, वो जब ब्रिटिश वाज कॉन्करिंग द वर्ल्ड, बोलते ना, इन द एंड व्हाटएवर हैपेंस वी हैव द मैक्सिमम गन एंड दे डू नॉट. उनकी Even the Islamic, if you understand the fall of the Islamic reign, it was because they stopped the books. तो वो invention stop हो गया, and all those things stopped, and this is the quote unquote what Imran Khan has also agreed. Okay, the biggest mistakes that we did was we banned research and we banned books. And that's where Christians got advantage and they could invent a lot of things. But I am also very bullish on India's tech innovations, because जो ये सारी हो रही है रशिया में, चाइना में, यूएस में,
इंडिया में भी बहुत हो रही है, हमारी जो इसरो से लेके हमारी जो डीआर सब जगह हो रही है, प्लस इंडियन टैलेंट अक्रॉस द वर्ल्ड इज एट द पीक ऑफ इट। उसमें से 5% तो राष्ट्रवादी होंगे, 10 होंगे, 90 हों, 100 हों, तो मैं तो मिनिमम लेके चल रहा हूं। तो वो अपना गाइडेंस और उसको हम स्ट्रेटेजिकली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो बात है। टैलेंट वाइज वी आर वेरी वेल प्लेस्ड इन वो है। दिस एज ऑफ एआई एंड न्यू टेक रोबोटिक्स, वी आर Give वेरी give प्लेस्ड। them the ecosystem यार। सारे इंडियंस अगर अमेरिका में जाके सिलिकॉन वैली में इन्वेंट करते हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, नो? वी हैव टू टेक दैट अनकंफर्टेबल क्वेश्चन टू आवरसेल्व्स कि भाई सारे इंडियंस बाहर जाके क्यों प्रॉस्पर कर रहे हैं? व्हाट इज इट दैट दे आर गिविंग इन देयर इकोसिस्टम दैट वी आरंट एबल टू प्रोवाइड? मनी फॉर वन सी। अब कार्तिक, ये अगर हार्ड क्वेश्चन लें, चाइना भी जोड़ दे इसके अंदर, कि वो 5 ट्रिलियन एआई में लगा रहे हैं, वो आप बोलेंगे सर्कुलर रूटिंग है, वन कंपनी गिविंग टू अनदर कंपनी है, ब्ला 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 ब्ला। कहाँ पे किस देश के पास, और उस 5 ट्रिलियन में से मेरे ख्याल से 4.5 ट्रिलियन बर्बाद होगा, पर जो वो 500 बिलियन बचेगा उससे तुम्हारा 50 ट्रिलियन का धंधा होगा, राइट? इट इज गोइंग टू बी अ मैसिव वेल्थ डिस्ट्रक्शन टू लीड टू मैसिव वेल्थ क्रिएशन। यही बेस्ट केस सिनेरियो है जो आईटी में हुआ। इतनी कंपनीज डूब गई, इतनी डूब गई, कुछ जो बन गई, गूगल, अमेजोन, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसी एआई से क्या क्या निकलेगा। पर अभी तो किस देश के पास 5 ट्रिलियन है या 10 ट्रिलियन है? वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये है। तो वो जो उनका एक इनहेरेंट एडवांटेज है, बहुत बहुत मैसिव एडवांटेज है, जिससे आप नहीं नहीं Hidden compete कर advantage है if we change our priorities, if अगर हम 6 करोड़ कर्ली टेल्स को देते हैं और अगर हमारे इसरो के टॉप गाय को 60,000 देते हैं, यू नो देयर इज समथिंग टू रियली थिंक ऑफ। अगर हम लाडली बहना, आम आदमी पार्टी ने कोई योजना की होगी, मैं सबकी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, यू नो व्हेन यू नो इलेक्शन जीतने में आप इतना रिसोर्सेज लगा रहे हो और जो बेसिक काम होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड मोर इंपॉर्टेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस। कितनी वीडियोस आती है कि भाई अब भी रोड बनाया है, वो डांबर लगा दिया है, उसने अपना पैसा क्लियर करवा दिया होगा, जो उसने 40% देना है मिनिस्टर को वो दे दिया होगा, एंड रोड तो यार एक बारिश भी नहीं टिकता है यार। तो समथिंग इज वेरी रॉन्ग, नो, एट द रूट। तो देखो, वो तो प्रायोरिटीज अगर हमको चेंज करनी है तो कर सकते हैं, यू नो, पैसा हमको देना है तो हम दे सकते हैं बॉस। अगर हम डीडी में भी 1.5 करोड़ अगर हम टॉप एंकर को दे सकते हैं तो कार्तिक यू नो नहीं है। इस कैन स्केल कॉल। का आई एम नो कार्तिक, इस स्केल का पैसा, 5 ट्रिलियन स्केल का पैसा न्यू, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, ये सिर्फ यूएस के पास ही रिसोर्सेज हैं कि वो इतना पैसा लगा पाए। हाँ, व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। एज ए इंडियन टैक्स पेयर, भाई रोड टूटती क्यों है? ट्रू। आप मून पे पहुंच गए हो, वो इलॉन मस्क मास्क की बातें कर रहा है, आपको भारत की रोड किसी भी स्टेट में जाओ, टेल मी वन स्टेट, विच वन रूलिंग पार्टी जो बोले कि हमारी स्टेट में एक रोड नहीं टूटी हुई। एग्जैक्टली। तो एक हार्ड क्वेश्चन है यार, ये तो है। अच्छा, मैं लास्ट पार्ट एक करना चाहता हूँ योगी पे, बिकॉज योगी के बिना आई डोंट वांट टू स्टॉप दिस कॉन्वर्सेशन इवन दो, जो कि मेरा दिमाग में कब आया जब आप ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन कह रहे थे 2026 मई से या 2027 में बीजेपी के लिए डिफिकल्ट टाइम है। ट्रू। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मेरे दिमाग में क्यों ये बल्ब जला उस समय कि फॉर मोदी जी। 2027 के ही बिगिनिंग में यूपी का चुनाव भी है। हाँ। अब यूपी का चुनाव जो आपने जोन पीरियड बोला, उसके बीच में पड़ सकता है या उसके बॉर्डर पे पड़ेगा या कुछ ऐसे पड़ेगा, वर्सेस यूपी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस भी हम रोज सुनते हैं कि इन फाइटिंग है पार्टी में, नहीं है इन फाइटिंग पार्टी में। सुनना क्या है, क्लियर ही है यार ईशकरण, क्लियर ही है। चलो, 24 के अंदर जो हुआ यूपी में, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, बहुत बहुत बातें हैं। तो योगी के चार्ट क्या कह रहा है 2026 में, क्योंकि आचार संहिता मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी 26 के एंड में या जनवरी के बिगनिंग में लग जाएगी। तो क्या है, व्हाट डू यू सी योगी? एंड आई एडेड, जब आप यूए की बात कर रहे थे तब भी मेरे दिमाग में आया कि यूपी में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। आज नोएडा इज बूमिंग, जेवर एयरपोर्ट इज बूमिंग, ग्रेटर नोएडा इज बूमिंग। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर चेंज हो गया है। तो एग्जैक्टली। लॉ एंड ऑर्डर का ये है कि बुर्ज खलीफा के लिए लोग नहीं आते, पहले कॉलियर लाइन, लोग एग्जैक्टली। आते हैं लॉ एंड ऑर्डर है इसलिए बुर्ज खलीफा है। तो लॉ एंड इंटरनल, ऑर्डर, तो सी व्हाट फाइनेंस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। आप इंटरनल सिक्योरिटी को बाय प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंस नहीं बना सकते हो मेरे भाई। मैं 2012 में फर्स्ट टाइम यूपी गया था। हाँ, दैट टाइम अखिलेश की गवर्नमेंट थी एंड आई वाज क्लियरली टोल्ड कि कार्तिक जी आप दुबई से हो यार, 7 बजे के बाद होटल से मत निकलना।
Me as a male was given those instructions by Radisson people. आज के टाइम में आप जाओ यार, कभी भी 10 बजे के बाद जाओ, 12 बजे के बाद जाओ. So that way Yogi is a beast king. उसमें तो I would not hold my लोगों को पसंद आए ना पसंद आए, ये फैक्ट ऑफ द मैटर है कि भैया, लेकिन ये चीज मैं ओपनली बोल चुका हूं, योगी इज गोइंग टू हैव अ वेरी टफ इलेक्शन. टफ इलेक्शन बिकॉज ऑफ इंटरनल इनसिक्योरिटीज. और he is going to be in a very very challenging dasha, if I might use that word, especially from May 2027. तो ऑब्वियसली इट वुड अ लॉट वुड डिपेंड ऑन कब इलेक्शन होता है, ये नहीं होता है. बट फ्रॉम हिज चार्ट इट इज वेरी क्लियर इट्स नॉट अ इजी इलेक्शन. आई वुड हैव लव्ड टू गिव अ फ्लावरी पिक्चर कि यार मोदी जी तो 2/3 मेजोरिटी ले आएंगे, या इतने पार उतने पार. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ही इज फाइटिंग अ बिग बैटल इंटरनली मोर. और ये किसी को भी पता होगा कि अभी का जो यूपी का जो स्टेट का जो हेड बना है, that is also not his person. And it is an open secret ke Yogi ji finds it very tough to get people of his liking. ये ओपन सीक्रेट है, उसमें कोई मतलब मिन्स करके फायदा नहीं है. तो जो चीज लोग सीक्रेटली यूट्यूब बंद करके बोलेंगे, वो मैं ओपनली बोलता हूं कि योगी जी फाइंड्स वेरी टफ टू गेट थिंग्स डन हिज वे. बीजेपी के गले की हड्डी इसलिए है कि भाई आप उसको ना निगल सकते हो ना उगल सकते हो. दूसरे चीफ मिनिस्टर को आप मक्खी की तरह निकाल सकते हो कि भाई आप अगर गुजरात में भूपेंद्र भाई को निकालते हो तो मतलब कुछ फर्क भी नहीं पड़ता. आप आज के टाइम में दिल्ली के भी चीफ मिनिस्टर को कल को निकाल दोगे और प्रवेश वर्मा को लगाओगे तो थोड़ा बहुत इंटरनल चूचा होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा. योगी इज आउट ऑफ affected by lot of states में आप changes हैं. या सो योगी तो आउट ऑफ सिलेबस हुआ है ना. तो मैं लोगों को वो ही बोलता हूँ कि भाई योगी हारता है तो भी जीतता है, और योगी जीतता है तो जीतता ही है. नहीं, क्योंकि इसके अंदर हारता है तो क्यों जीतता है, आप क्यों एनालाइज कर रहे हो उस तरह से. हारता है तो इसलिए जीतता है बिकॉज पीपल विल देन कॉल आउट ओपनली. सी जो 240 में जो यूपी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं. पर वो हुआ नहीं, उसका दोषी लोग कितने लोग योगी जी को मानते हैं और कितने लोग दिल्ली को मानते हैं. जो जिन जिन लोग को थोड़ी बहुत भी समझ है वो सारे लोग दिल्ली को ही ब्लेम करते हैं कि भाई ये सारा एक बंदे की इनसिक्योरिटी की वजह से इनको वीक करने के चक्कर में ये सारा खेल हुआ था. लेकिन महादेव ऐसे हैं कि भाई महादेव का त्रिशूल जब चलता है तो भाई जो बाबा को वीक करते हैं वो बेचारे खुद क्वेश्चन में आ जाते हैं. The good thing, or shall we say the savior for number 1 and number 2 was a constant state election आप जीते हो. तो उस बेसिस पे आप नितिन नवीन को भी ला पाए क्योंकि वो चीज भी तो अटकी हुई थी इतने टाइम से. बिकॉज पीपल लाइक और पीपल डोंट लाइक. देयर वाज अ क्लियर जो मोदी शाह चाहते हैं और एक कैंप जो आरएसएस चाहती है और वीएचपी चाहती है. कार्तिक, किसी भी पार्टी में मल्टीपल कैंप्स होंगे और होने भी चाहिए. अनलेस यू आर अ फैमिली रूल पार्टी, देयर हैव टू बी मल्टीपल कैंप्स. कौन सा कैंप कब स्ट्रांग है वो अपना इंप्लीमेंट कर लेते हैं. पर मैं योगी की एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मुझे जब लगा था, जब पिछला चुनाव 22 का जीते थे, जब सबको लग रहा था कि यूपी में सरकार रिपीट ही नहीं होती है, तो आई हैड अ पर्सन, लेडी गोइंग थ्रू अ डिवोर्स केस एंड ऑल. तो मीटिंग चल रहा था, वेरी वोक, अब्रॉड पड़ा हुआ, पूरा वेरी जो वोक परिवार, बाहर से रह के इंडिया में शादी हुई, डिवोर्स केस चल रहा था. तो आई जस्ट आस्क्ड, 15 मिनट मैं सिर्फ योगी की, आदित्यनाथ जी की बुराई सुनता रहा कि हिंदुत्ववादी हैं, ये है, मंदिर है, ये मतलब जो सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं. फिर मैंने पूछा अच्छा क्या है, मैंने कहा लॉ एंड ऑर्डर का. नहीं, वो तो अच्छा हो गया. हम ना बचपन में व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वी कुड नॉट गो टू द मार्केट, संकोच था, ये था. अब मैं वापस आई, बड़े शहर से थी, मैं वापस आई, मैं मार्केट जा रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने उसी दिन सबको कहा, मैंने कहा जीत रहे हैं चुनाव, क्योंकि ये सारे I had on record said that he is not only winning, he is sweeping. And हाँ, this was, if you remember, this was around that time of Notbandi. मैं ये तो बोल रहा मेरे को
सारे मेरे ज्योतिष के फ्रेंड्स थे, वो बोल रहे थे कार्तिक यार तेरे को क्या उड़ते तीर लेने की आदत है, यू नो व्हाई आर यू सेइंग, कोई चांस ही नहीं है यार, अखिलेश का तो ये स्ट्रेंथ है, ये हो गया वो हो गया, यू नो। एंड एट दैट टाइम इफ यू रिमेंबर दे हैड फॉट टुगेदर, Akhilesh and Mayawati, you know. So, but I had given that prediction that Yogi ji has a safe election this time, but this time I don't have that much confidence, and because he personally is going through a bad dasha. So if he is personally going through a bad dasha means वो खेल हो सकता है। और फैक्ट ऑफ द मैटर इश्करण ये है कि भाई देखो यार, संगठन जिसके हाथ में होता है ना, उसकी एक स्ट्रेंथ तो होती है। आप आज बाबा जी को नो डाउट, यू नो, ही इज, इनफैक्ट आई वुड गो एंड से कि भाई ही इज द मोस्ट लाइक्ड बीजेपी लीडर। लोग आज के टाइम में गोल गोल बात करेंगे कि भाई ही इज अमंग्स द मोस्ट लाइक्ड, ये वो नॉनसेंस, ही इज द मोस्ट लाइक्ड पर्सन, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको भाई संगठन चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, वो सारा तो किसी और के पास है ना, और वो किसी और के पास है, वो बंदा, यू नो, आप अखिलेश का रोल भी देख रहे हैं, अखिलेश का चार्ट भी आप देख रहे हैं कि क्या उसमें राजयोग, दैट्स व्हाट, अरे अखिलेश हैज गॉट अ फैंटास्टिक चार्ट, अखिलेश हैज अ fantastic chart, and I've got no qualms in saying that he is a very smart politician. If you compare, you know, politician to politician, काफी लोगों को लगा था जब मुलायम सिंह नहीं गए तो भाई ये पार्टी संभाल नहीं पाएगा, and I had on record at that time said that boss, he is also Simha Lagna boss, वो है उसका chart, and his wife has an even better chart. So in a way, you know, we in Raj Jyotishi we say there are two Raj Yoga giving planets, one is sun and one is the moon. We say the Surya is the giver of Raj Yoga or the initiator of Raj Yoga, whereas the moon is the sustainer of Raj Yoga. इसलिए in olden days, you know, the marriages were always based on horoscope, because राजा को जो करना है करो यार, तेरे को जहां घूमना है घूम, लेकिन you will marry somebody who is going to complement your Raj Yoga because she is the Chandra in your chart. तो यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट्री और स्ट्रेंथ फाइंड कर रहे हैं। डिम्पल इज अ ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर, ये मैं आपके चैनल पे पहली बार बोल रहा हूँ, डिम्पल इज अ फैंटास्टिक स्ट्रेंथ फॉर अखिलेश यादव, एंड अखिलेश यादव इज इन अ वेरी गुड पीरियड ड्यूरिंग दैट टाइम। सो अगर कोई मेरे बीजेपी के मित्र सुन रहे हैं तो मैं तो हाथ जोड़ के बोलूंगा कि भाई गेट्स दोज रिफ्ट सॉर्टेड आउट एंड यू नो फाइट एज वन यूनिट, बिकॉज अगर जो बाल ठाकरे ने बोला था ना एक टाइम पे अडवाणी को, जब गोधरा का ये सब हुआ था, तो बाल ठाकरे ने एक चीज बोला था, नरेंद्र गया गुजरात गया। सो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि भाई बाबा गया यूपी गया, और एक बार यूपी जाएगा तो आप ये मत समझ लेना कि भैया आप जल्दी ले पाओगे वापस, यू नो। सो इफ दैट्स वेयर आई सेड कि बाबा जी हारते हैं तब भी उनको वो जो बैकलैश होगी, वो ब्लेम, यू नो, वो जो मैनेज नहीं कर पाएंगे, और अगर जीतते हैं तो वो उनका श्रेय इतना होगा कि ऑटोमेटिकली इज इन कंटेंडर फॉर हु आफ्टर मोदी। तो देखते हैं, वो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि इंटरनल जिसको हम ज्योतिष में विपरीत राजयोग कहते हैं, कि अ पर्सन बिकम्स अ किंग अंडर अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस, यू नो, कोई मर जाता है, जैसे राजीव गांधी had a विपरीत राजयोगा functioning where he lost his mother and he got a राजयोगा. Do we want that राजयोगा? No. But when a malefic gives राजयोगा, वो हमेशा किसी से छीन के आपको देगा. That's why you like राजयोगास with good planets. कि भाई आपका जो प्रधानमंत्री है उसका टाइम हो गया, वो खुद ही मार्गदर्शक मंडल में चला गया, आपको उनसे वो सत्ता छीननी नहीं पड़ी, या तो लोगों ने उनको धक्का मार के नहीं निकाल दिया कि भाई बस हो गया भाई। So these are all things which are there. But if I might end, I would say, क्योंकि काफी बार ये लोग पूछते हैं मेरे को कि भाई अमित भाई का क्या है, ये है वो है, I always say कि if Amit भाई has to come, he has to come before 2031-32. 2031-32 के बाद, you know, it's almost impossible to stop Yogi ji. So you see the possibility of Amit Shah ji also becoming the prime minister, but after 32 you see Yogi is in his full glory. Yeah, so मैं इसको बोलूंगा कि भाई the more, if I might put it in straight way, the more the longevity of Narendra Damodar Das Modi, the shorter are the chances of Amit Shah.
But if Narendra Modi says that, you know, you have done a lot for me, I am going to leave the organization and sung in a checkmate, जहां पे मैं उस टाइम पे निकलूंगा जहां पे योगी can never be an option, and that's my parting thank you to you for the years of being my Hanuman. वो एक अलग बात है. बट अगर वो स्टेज 2031 32 पे जाती है तो वो स्टेज नहीं आएगी. लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग, एक सेपरेट ही करेंगे इस पे किसी दिन, क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वाला ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन होंगे, एंड मे बी इन द दिस इज राजनीति, दिस इज प्योर चेस बोर्ड. हाँ, वो ये दैट्स व्हाई आई सेड इट्स सो इंटरेस्टिंग कि इस पे एक स्पेशल सेशन किसी दिन करेंगे टू डिस्कस व्हाटएवर द एस्ट्रोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इट्स टू फार. अभी 27 भी बहुत फार है एक तरह से, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज करेंगे. थैंक यू कार्तिक फॉर ज्वाइनिंग एंड कवरिंग ब्रॉडली कि 26 किस तरह क्या क्या बड़े बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं. और आई होप एवरीबॉडी हैज अ वेरी वेरी नाइस ईयर. थैंक यू. सेम टू यू, सेम टू द दर्शक. हैप्पी न्यू ईयर. नमः शिवाय.